हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। सो फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे संकल्प मेजर टेस्ट 4 का। तो गुड इवनिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। रीड द केयरफुली, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो देख लेते हैं भाई। टोन कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन आर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो टर्न कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ होता है ना, ना कि रिप्रोडक्शन। गलत हो गया आपका ये। टर्न कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ था इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय माइटोसिस, सही बात है। सिर्फ मल्टीसेलर ही नहीं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी हो, वो हमेशा सेल डिवीजन से ही ग्रो करते हैं। और मेनली ग्रोथ के लिए क्या होती है, माइटोसिस होती है ना। ये आपका सही हो गया। इन एनिमल सेल डिवीजन अकर इन ऑल द टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। आर टिश्यू में नहीं, कुछ टिश्यू ऐसे भी होते हैं, कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें किसी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है। जैसे आपकी हार्ट सेल ले लो, है ना, हार्ट सेल है। एनसीईआरटी में ऑल की जगह पे सम लिखा है, एनसीईआरटी लाइन है या ऑल लाइन सम लिखा है यहाँ पे, है ना। तो हार्ट सेल है, आपकी नर्व सेल हो गई। ये का भी एक बार डिवाइड कर ली इन्होंने, पर दोबारा अगर ये लॉस हो जाए तो ये रिपेयरिंग के लिए दोबारा से डिवीजन नहीं करती है ना, तो इनमें रिपेयरिंग नहीं होती है। तो ये आपका गलत हो गया। इन प्लेनेरिया राउंड वर्म, प्लेनेरिया राउंड वर्म होता ही नहीं है ना। प्लेटी एलिमेंथीज का बंदा है ये। बी ऑब्जेक्ट ट्रू जनरेशन तो ठीक है, लेकिन ये राउंड वर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो ओनली करेक्ट पूछा था, तो ओनली बी इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, देख लेते हैं भाई। Bard is oblique are referred as referable for study of purpose। स्टडी ऑफ पर्पज के लिए क्या क्या। अच्छा देखो, टैक्सोनॉमिकली एड्स में हम लोगों ने 3 प्रकार का देखा था, है ना। अगर बेस्ड ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन देख रहे हैं तो आपके हर्बेरिया था, म्यूजियम था, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क था। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। बेस्ड ऑन एनालिसिस में की पढ़ते थे, उसके अंदर कपलेट पढ़ते थे और लीड पढ़ते थे, है ना। और बेस्ड ऑन एक हो गया आपका ये बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन, है ना, या स्टोरिंग टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन, तो मैनुअल्स, कैटलॉग्स, मोनोग्राफ, ये सब चीजें पढ़ते थे हम। तो बेस्ड ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन टैक्सोनॉमिकली एड हर्बेरिया हो गया, म्यूजियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। अब जो लिविंग है ना, जो लिविंग होते थे उनको करते थे कंजर्वेशन, और जो नॉन डेड है, आपके डेड है, उनका करते थे प्रिजर्वेशन, ठीक है। और कंजर्वेशन में आपका बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, और प्रिजर्वेशन में म्यूजियम एंड हर्बेरियम आ जाएगा। तो इसमें ऑल ऑप्शन हो गया ना, है लिखा ना, रेफरेबल फॉर स्टडी पर्पज, स्टडी पर्पज के लिए करते हैं सबका, तो ऑल ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछ रहा है अबाउट ट्रिपैनोसोमा। ओके, ये क्या है भाई, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है। प्रोटिस्टा को डिवाइड किया था, प्रोटिस्टा का ये बंदा है, सबसे पहली बात किंगडम प्रोटिस्टा का है, ठीक है। और ये कैसा है, प्रोटोजोन है, और कैसा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। दे आर प्रोटोजोन पहले ही लिखा है। दे आर पैरासिटिक, हाँ पैरासिटिक होता है, कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, है ना, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, एंड कॉज स्लीपिंग लिखा भी तो है आगे भी, तो ऑल हो गया। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following used extensively in biochemical and genetic development? Neurospora, है ना, also called Drosophila of plant kingdom, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा। ये बंदा किसका था, एस्कोमाइसिटीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोआ। ये सब क्या है, प्रोटिस्टा है ना। मोनेरा था आपका 5 किंगडम के, इसके बाद इससे बना था प्रोटिस्टा,
ठीक है, प्रोटिस्टा। अब इसी से बना प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। तो आपका प्लांटी हो गया, अगर ये फंजाई तो ये एनिमेलिया हो गया, है ना। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम RHBD का 1969। तो ये प्रोटिस्टा है, ये फर्दर डिवाइड होते हैं 5 कैटेगरी में, है ना। किसमें? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाइलेट, यूग्लिनॉइड, सिलामोर एंड प्रोटोजोआन आर द किंगडम प्रोटिस्टा। ये कैसा होता था? ये होता था आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ऊपर के 4 होते थे यूकैरियोटिक सेल, है ना। और ये दोनों मिला के, ये दोनों होते थे कैसे? यूनिसेलुलर, और ये 3 होते थे मल्टीसेलुलर ना। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता था, ठीक। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। अच्छा, ये दिया है आपका बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज है। और इसका न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंड DNA, ठीक है। ये हेड होता है, ये टेल प्रोम हो गया आपका, सीट और नेक, है ना, कॉलर होता है। अच्छा पूछ क्या रहा है? इट इज इन्फेक्शियस एजेंट, सही बात है, इन्फेक्शन करता है किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरियोफेज वायरस एक प्रकार का ये, है ना, है तो वायरस। और वायरस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट नेचर के होते हैं, टोटल पैरासाइट, है ना। ऑब्लिगेट मतलब टोटल पैरासाइट। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करे तो कहते हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस है। न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड DNA, ये कैप्सिड है आपकी। तो फिलहाल देख लेते हैं, कह रहा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये वायरस ही है, तो गलत हो गया आपका। देयर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंड RNA, नहीं डबल स्ट्रैंड DNA, तो ये भी गलत हो गया आपका। इट इज इन्फेक्ट बाय बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड, हाँ इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है। तो 1, 2 एंड 3 पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनकरेक्ट, हाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो 3 स्टेटमेंट, है ना। कहाँ गया भाई? 4, 5, 2, अच्छे चौथा स्टेटमेंट नीचे है इसके अंदर, तो 3 होगा उसमें, देख लेते हैं हम। तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये देखो चौथा सही है इसमें। नेक्स्ट, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो टुगेदरली फैमिली सोलानेसी, इसमें कुछ ज्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, है ना। सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम मैलमजेना, सोलनम ट्यूबरोसम पोटैटो, और ये क्या लिखा है? टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल, है ना। ये सब किसके थे? सोलानेसी के, सोलनम नाइग्रम ट्यूबरोसम एंड मैलमजेना। देख लेते हैं भाई, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज प्रेजेंट इन चिली, चिली में क्या? चिली की फैमिली क्या होती है? सोलानेसी, है ना, सोलानेसी फैमिली होती है इसकी, कैप्सिकम मैनम बोलते हैं चिली को। और एपिपेटलस कंडीशन, एपिपेटलस क्या होती है? अगर पेटल पे एंड्रोसियम अटैच होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कोहेशन या एडेशन? कोहेशन या एडेशन बताइए? ये एडेशन होता है, कोहेशन नहीं, ठीक है। अगर स्टेमन आपस में जुड़े हों, है ना, तो उसे कहते हैं कोहेशन। अगर किसी दूसरी चीज से जुड़े हों तो उसे कहते हैं एडेशन। तो ये एडेशन होता है एक प्रकार का, कैसा होता है? एपिपेटलस बोलते हैं, एपिपेटलस कंडीशन। तो एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है, और ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना, ये भी 5 होते हैं। और बारबेट एस्टिमेशन है, सही है, ठीक है, लिखते हैं, ये है एंड्रोसियम, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। सेपल 5 नहीं, 4 नहीं 5 होते हैं, ये गलत हो गया। ड्रूप फ्रूट नहीं, इसको कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल, या बोलो बेरी, बेरी या कैप्सूल, तो ये भी गलत हो गया आपका। मैनी नॉन-एंडोस्पर्मिक नहीं, मैनी इंडोस्पर्मिक होता है ना। इन जनरली मोस्टली मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक होते हैं, है ना। जैसे लिली, लिलिएसी फैमिली का ले लो, और जैसे आप पोएसी फैमिली ले लो, है ना, पोएसी फैमिली, वीट वाली, राइस वाली, ये सब कैसे हैं? मोनोकॉट होते हैं। लेकिन एक फैमिली ऐसी होती है जो डाइकॉट होता है, लेकिन होता कैसे? एंडोस्पर्मिक, है ना। तो एक्सेप्शन याद रख लो, सोलानेसी डाइकॉट होती है लेकिन होता कैसे? इंडोस्पर्मिक मोस्टली। ये कह रहा है मोस्टली कैसे हैं? मैनी कैसे? नॉन इंडोस्पर्मिक नहीं, मैनी इंडोस्पर्मिक होता था, एनसीईआरटी ने रखा, तो ये भी गलत हो गया। करंट पूछना था तो पहले भी आपका। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। When the flower can be divided into 2 equal vertical half, अच्छा फ्लावर को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो भी कैसे? किसी एक प्लेन से, है ना, वर्टिकुलर प्लेन से किसी एक प्लेन,
ओनली वन प्लेन लिखा तो है ना। ए बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम वन प्लेन ओनली, देन बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री बोलो, सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री है ना, बायलैटरल सिमेट्री है। लेकिन ये फ्लावर कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है ना। और इफ बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन, ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, टू इक्वल हाफ, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री रेडियल होती है, लेकिन फ्लावर कैसा होता है उसमें? एक्टिनोमॉर्फिक। ये सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल, फ्लावर कैसा? जाइगोमॉर्फिक। तो कह रहा है ओनली वन प्लेन से बोले ना, तो ये क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है ना। सिंबल कैसा होता है? ऐसा। एक्टिनोमॉर्फिक का ऐसा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। साइक्लिक का कोई मतलब है नहीं। देख लेते हैं। टिपिकल फ्लावर है जो फोर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड, ओके, अरेंज इन द सक्सेसफुली ऑन द सोलोइंग एंड ऑफ द स्टॉक। अब ये स्टॉक होगी, ये फूल गया पॉट, सोलोइंग मतलब इसी से आपके लगे क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मतलब ये पिस्टल है, और ये आपके क्या लगे हैं? एंड्रोसियम मतलब स्टेमेन है, और यहीं से आपके कैलिक्स हो गए, और यहाँ पे कोरोला हो गया ये, ठीक है, ये कोरोला हो गया। तो चारों प्रकार की ये बर्ड होती है ना, चाहे आपकी वो रिप्रोडक्टिव वाली हो चाहे एसेसरी वाली हो, है ना। सब किस पे लगी हैं आपकी? ये होती है पेडिसिल। पेडिसिल एक्चुअली में इसको फ्लावर की स्टॉक बोलते हैं, फ्लावर स्टॉक, है ना। और ये फूला वो पार्ट है किसका? पेडिसिल का फूला पार्ट, उसको कहते हैं क्या? थैलेमस, है ना, थैलेमस। ये इसी को बोल सकते हैं रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल्स, ठीक, रेस्पिकल या थैलेमस, ये पेडिसिल होता है। अब ऑप्शन में पेडिसिल भी दिया है, रिसेप्टिकल भी दिया है ना। तो सोलोइड पार्ट बताना है हमें, फर्स्ट ऑप्शन रिसेप्टिकल बोलेंगे। देख लेते हैं भाई क्या है। अच्छा, काफी कुछ दिया है इसमें। ये आपका टर्निप हो गया, पहले नाम लिख लिया है, ठीक है। ये टर्निप होगी, ये आपकी कैरेट है, और ये आपका स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो हो गया। ये आपका जिंजर है, ठीक है, और ये आपका कैलोकेसी लग रहा है हमें, कैलोकेसिया बोलो, ये जमीन कंद बोलो, जमीन कंद, ठीक, और जमीन कंद। और ये आपका पोटैटो है, और ये आपका ऑनियन है, ठीक, और ये आपका क्या है? कैक्टाई बोलो तो कैक्टस, ठीक। अब देखो टर्निप, कैरेट और ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों रूट होते हैं। पहले देख लिया, फिर क्वेश्चन मालूम पढ़ते हैं। ये क्या है? आपके रूट है, इतना ये आपका रूट है, ये रूट है, ठीक है, और ये स्टेम है, और ये दोनों भी क्या है? स्टेम है, स्टेम है, और ये किसका है? लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन और लीफ का मॉडिफिकेशन। अब देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टोरेज फूड, है ना। तो कह रहा है कि स्टोरेज फूड जिसमें हो मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो स्टोरेज फूड। तो स्टोरेज फूड के लिए इसका भी होता है, इसका भी, उसका होता है। अब ये टैप रूट मॉडिफिकेशन है ना। ये कैसे हैं? ये दोनों टैप रूट मॉडिफिकेशन है, ये भी टैप रूट मॉडिफिकेशन। ये एडवेंटिशियस मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस मॉडिफिकेशन। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, लेकिन होते तीनों कैसे? स्टोर फूड के लिए, खाने के लिए। ये भी स्टोर फूड के लिए, ये भी स्टोर फूड के लिए है, ये भी है ना। ऑनियन के भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी सब खाते हैं। तो सारे के सारे कैसे हैं? स्टोर फूड। लेकिन ये डिफेंस के लिए होता है ना। किसके लिए? डिफेंस के लिए। तो कह रहा है कि नॉट अंडरग्राउंड स्टैम्प फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो कौन नहीं है? ये वाला नहीं है। क्यों? ये डिफेंस के लिए, बाकी सब स्टोर फूड के लिए है, ठीक है। मॉडिफिकेशन और लीव ये भी थी, सारे थे। तो ओनली वन, है ना, केवल एक ऐसा है जो स्टोरेज फूड के लिए नहीं है। कौन सा? कैक्टस, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, कैक्टाई। देख लेते हैं भाई ये क्या है। अच्छा, मैचिंग है तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पहले उसे पकड़ेंगे। टैप रूट मोस्टली इसमें डाइकॉट में होती है, फाइब्रस मोस्टली मोनोकॉट में होती है। दोनों की ओरिजिन कैसी होती है? रेडिकल, है ना, दोनों की ओरिजिन रेडिकल। इसकी ओरिजिन कैसी होती है? प्लीम्यूट, तभी एडवेंशियस रूट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर रूट का ओरिजिन रेडिकल से हो तो ठीक है। अगर रेडिकल ना किसी दूसरी जगह से हो, जैसे प्लीम्यूल वगैरह या स्टेम से निकल रहा है, तो उससे कहते हैं एडवेंटिशियस टर्म लगा देते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट इसका हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये प्रॉप रूट देख लेते हैं।
तो टैप रूट डाइकॉट में होती है, मस्टर्ड एग्जाम्पल है, ये मोस्टली किसमें होती है, डाइकॉट में, ठीक है। और वीट फाइब्रस रूट मोस्टली होती है मोनोकॉट में, ठीक है, क्योंकि मोनोकॉट की हाइट एकदम छोटी सी होती है ना, तो ज्यादा हाइट तक हमें पानी नहीं भेजना होता है, तो फाइब्रस रूट उसमें होती है छोटी 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 इस तरह की। और लेकिन टैप रूट जो डाइकॉट होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं, इसलिए इसकी कैसी होती है, ऐसी रूट होती है, काफी ब्रांचेस होंगी इसमें, है ना, काफी नीचे तक जाएंगी, क्योंकि हाइट ऊपर तक पानी भेजना है तो रूट को काफी नीचे तक जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इनको डाइकॉट में कैसी होती है, मोस्टली टैप रूट, और ये किसमें, फाइब्रस रूट। तो देख लेते हैं एडवेंटिस रूट किसमें होती है, ग्रास, मोनेस्ट्रा एंड बेनेट्री। मोनेस्ट्रा लिखा है और बढ़ा लो, ग्रासेस में भी होता है और मोनेस्ट्रा एंड बेनेट्री में भी होता है, ठीक है। अब बेनेट्री यहाँ भी लिखा है, बेने इधर भी लिखा है, लेकिन एक स्पेसिफिक रूट इसमें प्रॉप रूट का इसमें मैचिंग है ना, लेकिन प्रॉप तो इधर ही है ना ओनली, तो इसकी मैचिंग इससे हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपोकार्पस कंडीशन, अगर आपकी पिस्टिल कैसी है, फ्री है, तो उसे क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। और आपकी पिस्टिल या बोलो कार्पेल, पिस्टिल बोलो या कार्पेल बोलो, है ना, तो कैसी है, फ्यूज्ड है, तो क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। सिनकार्पस और एपोकार्पस, इसमें एग्जांपल क्या था, लोटस था और रोज था, और सेकंड एनसीईआरटी में एक और था, मैकेलिया, मैकेलिया, ठीक है, चंपा बोलते थे इसको, चंपा। और यहाँ पे तो आपका बाकी सारे मोस्टली इधर ही आते हैं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है ना। बाकी सेकंड एनसीईआरटी में पेपर वगैरह दिया है ना, और मोस्टली फैमिली यहीं पे आती है। तो एपोकार्पस यहाँ पर लोटस, रोज और मैकेलिया, तो लोटस, रोज एंड मैकेलिया, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैकेलिया भी हो जाएगा। टोमेटो में नहीं होगा, मस्टर्ड में दोनों ऑप्शन, सिनकार्पस, ये भी सिनकार्पस, ये भी सिनकार्पस, यहाँ एपोकार्पस, ये भी एपोकार्पस, ये भी सिनकार्पस, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, अच्छा कहां से ओरिजिनेट होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये देख लेते हैं भाई। देखो आपके जो ऐसे वेस्कुलर बंडल है, मान लो ये है, मैंने कोई आपको बना दिया क्या, स्टेम का बना दिया ये, ठीक है, ठीक है। अब अंदर साइड होते हैं क्या, जाइलम, ठीक है, ये जाइलम होता है अंदर साइड, और बीच में होगी कैम्बियम रिंग पड़ी होगी, ये बीच में कैम्बियम, इधर भी कैम्बियम, इधर भी कैम्बियम, इधर भी कैम्बियम, ठीक है। इधर क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम 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 फ्लोएम। अब ये हमने जाइलम अंदर साइड बना रहा है, प्रोटोजाइलम अंदर साइड बना रहा है, मतलब इंडाज कंडीशन होगी, मतलब ये स्टेम का स्ट्रक्चर है। तो अब क्या होता है, सेकेंडरी जब ग्रोथ होती है, तो ये तो आपकी ये वाली कौन सी है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, ये होती कौन सी, इंट्रा फेसिकुलर, फेसिकुलर कैम्बियम। अब यहां पे भी तो एक बनेगी ना, यहां पे भी बनेगी आपकी ये वाली, ऐसे करके, और बाद में दोनों जुड़ जाएंगी, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये टिश्यू है ना, ये वाला टिश्यू, ये कौन सा टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं क्या, मेडुलरी रेड, अगर रूट है तो बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये वाली। लेकिन होती कैसी है, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस सेल होती है, ठीक है। तो अब ये मेडुलरी रेज दिया था ऑप्शन में, है ना, तो मेडुलरी रेज बोलते हैं इसको। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम मेडुलरी रेज, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं, असर्शन देखिए दिया है, द ट्राइकोम इज यूनिसेलर नहीं मल्टीसेलर होता है, और जब पहला ही गलत हो जाए, है ना, तो दूसरा तो फिर ऐसा भी ऑप्शन नहीं होता है जिसमें इसे गलत बताया जाए इसे सही बताया जाए, चार ही ऑप्शन है ना, तो फिर यही पक्का गलत ही माना जाता है। फिर भी देख लेते हैं, ट्राइकोम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखो ट्राइकोम मल्टीसेलर, स्टेम हेयर बोलते हैं ट्राइकोम को, स्टेम में पाया जाता है स्टेम हेयर, और रूट हेयर यूनिसेलर होता है ना, लेकिन ये मल्टीसेलर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का मेनली काम किसका होता है, रूट हेयर का होता है, ना कि ट्राइकोम का होता है। तो बोथ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। लिखा है नेकेड सीड, नेकेड सीड से सामने आया कि क्या है, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे होंगे, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं।
विच इज द चीप वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। अब इसमें वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट बेसुलर बंडल तो हो गया, इसमें बेसुलर बंडल तो हो गया ना, क्यों? क्योंकि बेसुलर बंडल होता है इसमें, जाइलम जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है, लेकिन जाइलम में बेसल नहीं होती है ना, बेसल एब्सेंट होती है, बाकी तो होते हैं अदर ट्रैकिड्स हैं, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, ये सब होता है इसमें, है ना। तो जिम्नोस्पर्म बेसल नहीं होती है, तो मेनली जो वाटर कंडक्टिंग का बेसल तो नहीं है, तो बेसल वैसे मेनली वाटर कंडक्टिंग बेसल करती है किसमें? एंजियोस्पर्म में। अब बेसल है नहीं तो इसकी जगह पे कौन करता है? ट्रैकिड्स, है ना, ट्रैकिड्स करेगा। फोर्स में बेसल इसमें है नहीं। क्वेश्चन अगर ये सेम होता, लेकिन अगर कुछ ना बोलते, सीधा पूछते मेन वाटर कंडक्टिंग, है ना, तो अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म कोई बात ही नहीं कही तो सिर्फ बेसल ही लगाते हैं। अंडरस्टूड है कि बेसल की एंजियोस्पर्म की ही बात करेंगे, कि मोस्ट एडवांस की बात करेंगे इन जनरली। ये देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच देखना है। बेसल लिविंग नहीं, डेड होती है, और ट्रैकिड्स आपकी नॉन लिविंग होती है, ओके ठीक है। स्क्लेराइड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम नहीं होता है, क्योंकि फ्लोएम तो एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू है, वो भी कैसा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। एक था सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स वाला। इसमें आते थे जाइलम फ्लोएम आते थे इसमें, है ना, वेस्कुलर बंडल आता था, और इसमें आता था आपका कौन सा? पैरेन्काइमा है आपकी, और कॉइलेन्काइमा है आपकी, और स्क्लेरेन्काइमा है आपकी। ये सब क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। वो कह रहा है कि स्क्लेराइड तुम्हारी क्या है? फ्लोएम नहीं होती है। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो फर्दर डिवाइड होती है किसमें? फाइबर में और स्क्लेराइड में, स्क्लेरेन्काइमेटस। तो स्क्लेराइड इज टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस, है ना, ये स्क्लेरेन्काइमेटस है, और ये फ्लोएम का पार्ट नहीं होता है, तो गलत हो गया आपका। और कंपेनियन सेल आपकी स्फेरिकल नहीं होती है पहली बात तो, और स्क्लेरेन्काइमेटस भी नहीं होती है ना, स्पेशल लगा है, स्पेशल स्क्लेरेन्काइमेटस नहीं होती, नहीं। कंपेनियन सेल तो एक प्रकार का फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम का कंपोनेंट है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो मुझे सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है। तो जाइलम में देखो लिविंग कौन सी थी और नॉन लिविंग कौन सी, मतलब डेड कौन सी थी? जाइलम में सिर्फ एक ही थी जो लिविंग थी, कौन सी? जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी तीनों डेड थी, ट्रैकिड्स, बेसिल और जाइलम फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिविंग है ना, और फ्लोएम में जाएंगे तो एक नॉन लिविंग है, ठीक, ऐसे याद रखा करो। एक नॉन लिविंग है कौन सी वाली? आपकी जो तुम्हारी जैसे सीपीटी एलिमेंट हो गई, है ना, और कंपेनियन सेल हो गई, और पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग थी, और डेड कौन सी थी? फाइबर वाली, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो लिविंग तो आपकी ट्रैकिड, नॉन लिविंग सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम क्या होता है? देखो प्रोटोफ्लोएम क्या होता है, प्रोटोफ्लोएम, ठीक, और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम आपकी ये प्राइमरी फ्लोएम है, पहली बात, ये भी प्राइमरी फ्लोएम है ना, और सेकेंडरी वाले सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही बनेंगे, है ना। ये क्या होता है? लेटर स्टेज में बनता है, लेटर इन द लाइफ, है ना, और ये फर्स्ट इन द लाइफ। तो जो पहली बार बनेगा इसकी जैसे मान लो मैंने बना दिया, ठीक है, इसकी जो वेसल है जो पतली पतली होंगी, छोटी छोटी होंगी, किसकी? इस वाले की, प्रोटो वाले की। मेटा की थोड़ा वाइड होगी, चौड़ी चौड़ी, है ना। तो कहते हैं नैरो, प्रोटो वाली की कितनी है? नैरो वाली, और मेटा वाली की बिगर सीप ट्यूब, है ना। अगर ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता तो उसकी विसिल्स एलिमेंट देखते हैं, नैरो विसिल्स और वाइड विसिल्स। इसमें आपकी हम सीप ट्यूब देखेंगे, नैरो सीप ट्यूब एंड बिगर सीप ट्यूब, ठीक। तो प्रोटोजाइलम है, प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों कैसे? प्राइमरी फ्लोएम है, और प्राइमरी फ्लोएम में वो भी कैसे? ये फर्स्ट इन द लाइफ बनते हैं, ये लेटर इन द लाइफ बनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन डिलीट है। Which of the following statement about early wood is incorrect? अर्ली वुड अब लिखेंगे नहीं, हम ऐसे बता देते हैं। अर्ली वुड एक लेट वुड थी। देखो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम रिंग काफी एक्टिव होती है ना, तो उसमें स्प्रिंग सीजन का एक बना लेते हैं हम, स्प्रिंग सीजन और एक ऑटम सीजन, है ना, ऑटम सीजन। इसमें कैम्बियम रिंग काफी एक्टिव होगी तो बड़े बड़े जाइलम एलिमेंट बनेंगे, ठीक। इसमें छोटे छोटे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे और कैसे होंगे? डेंस होंगे, काफी डेंस है। तो इनकी डेंसिटी कैसी है? डेंसिटी कैसी है? ज्यादा, ठीक है। और इनकी डेंसिटी कैसी है? कम। डेंसिटी कैसी? कम है इनकी, ठीक है। इनको ड्यूरामाइन बोलते हैं, इनको एल्बर्नम बोलते हैं,
ठीक है, स्प्रिंग वुड। अर्ली वुड बोलते हैं, इनको लेट वुड बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड लेट वुड, इनको आल्सो कॉल्ड अर्ली वुड, अर्ली वुड। ठीक, लिखा है फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। हाँ, स्प्रिंग वुड है तो स्प्रिंग सीजन में बनेगी और विंटर सीजन में बनने वाली ऑटम वुड होगी। सही हो गया आपका। हैज लार्जर नंबर ऑफ गैलर एलिमेंट, सही बात है ना, लार्जर एलिमेंट, ये तो स्मॉलर होते हैं। ठीक, ये भी ठीक हो गया। वुड इज लाइटर इन कलर, ये लाइट कलर है, ये डेंस कलर। डेंसिटी देख लो ना, डेंसिटी कम है तो लाइट कलर की हल्की हल्की होंगी, डेंसिटी ज्यादा है तो ये भारी होंगी, तो ये भी ठीक हो गया। कह रहा है इट हैज हायर डेंसिटी, नहीं लोअर डेंसिटी होती है, इनकी हायर डेंसिटी होती है, किसकी, ऑटम वुड की। तो ये गलत हो गया है ना, तो गलत ही पूछा था आपका, इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये क्या दिया है, देखो ये इंडार्च कंडीशन है ना, देखो अंदर साइड है ना, ये इंडार्च कंडीशन है। अगर ये न्यूक्लियर पार्ट बाहर होता है ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, तो ये क्या होता है, एडजस्ट कंडीशन होती है ना, तो ये क्या होती है, रूट होती है, और ये क्या स्टेम है। और पहली बात इन्होंने बोल रखा है, क्या बोला होगा, डाइकोट स्टेम बोला है इन्होंने। ठीक, डाइकोट स्टेम। अब इसमें कह रहा है कि ये बाहर वाला पोर्शन ये क्या होता है, ये फ्लोएम होता है एक्चुअली, है ना, फ्लोएम होगा। कैसा, प्राइमरी वाला होगा, अभी सेकेंडरी ग्रोथ तो ही नहीं है क्योंकि कैम्बियम रिंग बनी नहीं है अभी, तो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, तो सेकेंडरी वाला कोई मसला ऑप्शन है, हो गया, तो प्राइमरी ऑप्शन होगा कोई, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम फर्स्ट ऑप्शन। ये अंदर क्या है, जाइलम थे, बाहर क्या फ्लोएम थे, बीच में कैम्बियम है, ये है ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देख लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल फाउंड इन द मोनोकोट स्टेम इज सराउंडेड बाय। अब इसमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होंगे, है ना, इधर उधर ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। अब इसकी लेयर होती है, स्क्लेरन काइमेटस की बनी होती है, मतलब जो कवर है इसको बोलते हैं बंडल सीथ, है ना। तो वैस्कुलर बंडल की एक सीथ होती है, बंडल सीथ बोलते हैं, और होती कैसी, कौन से नेचर की होती है, स्क्लेरन काइमेटस होती है ना। तो देख लेते हैं, कॉलन काइमेटस नहीं है, स्क्लेरन काइमेटस नहीं है, स्क्लेरन काइमेटस है, बंडल सीथ बोलते हैं, ये भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नंबर ऑफ एनिमल गिवन, अच्छा ऊस्टर साइकिल। अब ये ऊस्टर साइकिल आपकी होती किसमें है, और ये होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो दो प्रकार की, प्लेसेंटल मैमल, जो आपके प्लेसेंटल मैमल है, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, अगर है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो बोलते हैं क्या, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है। अगर आपकी ऊस्टर साइकिल रिमेन में ऊस्टर साइकिल है तो उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। अच्छा टर्म बोले तो सीजनल ब्रीडर है ना, सही से लिख दे रहे हैं, ऊस्टर साइकिल, इसको कहते हैं सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर है। अब इसमें सिर्फ ये रख लो माह, है ना, MAH, माह मतलब महीना, है ना। तो महीना साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होगी, माह में। तो माह मतलब क्या होता है, मंकी, एप और ह्यूमन। तो मंकी ऑफ एप और ह्यूमन, ये मेनली इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। और बाकी रिमेन कैटल्स होते हैं, इसमें सारे कैटल्स आ जाएंगे, है ना, कैटल्स आ जाएंगे, और अदर मैमल भी आ जाएंगे। अदर मैमल कौन से वाले मैमल, प्लेसेंटल मैमल, है ना। तो मेनली देखा गया कि इसमें प्राइमेट्स जितने होते हैं, जो प्राइमेट ऑर्डर के जितने प्राइमेट्स होते हैं वो इधर आते हैं, और रिमेन इधर आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, मंकी, एप और ह्यूमन, और लीमर भी आ जाएगा इसमें, है ना, लीमर, गिब्बन, सब इधर ही आ जाएंगे। तो काऊ इधर आ जाएगा, ऊस्टर साइकिल देखना है तो ऊस्टर साइकिल इसमें होगी, काऊ रेड में भी होगी, इधर आएगा, मंकी इधर आएगा, डियर में भी होगी ऊस्टर साइकिल, डॉग में भी ऊस्टर साइकिल, सारे जितने भेड़ बकरी कुत्ते सब ये सब ऊस्टर साइकिल होती है ना। सीप में भी है, टाइगर में भी है, और एप इधर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 रीजनल दर्शन है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चरड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, सही बात है ना, सही हो गया। आगे देखते हैं, ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट होते हैं, कार्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, ये भी ठीक हो गया। एंड इट फॉर्म स्पर्म, सही बात है, स्पर्म बना दी, दोनों सही हो गया। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, इसलिए क्योंकि 250 कंपार्टमेंट बना रहा है ना,
टेस्टिकुलर लोब्यूल जिसे कहते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, और हर कंपार्टमेंट 1 से 3 तक क्या होता है उसमें सेमीफेरस ट्यूब्यूल। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। और जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल है वो बनाती क्या है, उनमें होता है जर्मिनल एपिथेलियम, जो बनाती, इसमें होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बना रही है। तो ये हो गया फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल क्यों, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है। स्ट्रक्चरल क्यों, क्योंकि इनके 250 कंपार्टमेंट से मिलकर बना है ये। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। तो आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग वर्ड एग्जिबिट सेम मीनिंग। अच्छा, सेम मीनिंग बताना है। हर्माफ्रोडाइट, देख लो। अब एक बात जान लो, ये मैंने एक बॉडी बना दी, ठीक है, ये घर है, कहते हैं मोनोइसियस, डायोइसियस, है ना। अब ये मोनोइसियस, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और इसियस का मतलब होता है घर, है ना, सिंगल घर, मोनोइसियस, एक ही घर है। अब एक ही घर है तो इसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, इसी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। तो अदर टर्म में हम इसको बोल सकते हैं मोनोइसियस। अब वो सेक्स ऑर्गन सिंगल बॉडी में है तो इसको बोल देते हैं बाइसेक्सुअल, आल्सो कॉल्ड बाइसेक्सुअल। और इन एनिमल्स में मोस्टली एक टर्म का यूज होता है हर्माफ्रोडाइट। इसमें एनिमल प्लांट कोई बोला नहीं गया तो हमसे हर्माफ्रोडाइट बोल दिया इसको भी, हर्माफ्रोडाइट, वरना ये टर्म मोस्टली एनिमल के लिए ही होता है, प्लांट के लिए यूज नहीं होता है। तो मोनोइसियस, एक घर में दोनों सेक्स ऑर्गन है तो बाइसेक्सुअल, और हर्माफ्रोडाइट। और इसको कहते हैं एक ही पेरेंट्स है ना, तो बोल दिया इसको क्या मैंने, यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल। इन सब का मतलब एक ही है। अब उल्टा हो, इधर दोनों घर अलग अलग बना दिए, मेल वाला अलग, फीमेल वाला अलग, तो ये मोनोसियस है, इधर क्या हो गया डायोसियस। ये बाइसेक्सुअल है तो ये कैसे है यूनिसेक्सुअल। ये हर्माफ्रोडाइट है और ये कैसे यूनिपेरेंटल, तो ये कैसे हो गया बाइपेरेंटल, ठीक। तो अब एक ही मीनिंग देखना है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट ये इधर, मोनोसियस भी इधर है, बाइसेक्सुअल भी इधर है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस का तो एक ही मतलब है, लेकिन हर्माफ्रोडाइट इधर आ गया, हटाओ उसको। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट का एक ही मतलब है, ओके, लेकिन डायोसियस इधर आ गया, इसको देखो इधर आ गया, इसको भी हटाओ। यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस ये हटाओ इसको, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस का एक ही मतलब है, इधर आ गया, ठीक है। तो इन चीजों का एक मतलब, फर्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन काफी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव व्हिच पार्थेनोजेनेसिस बताना है। अच्छा, ओके, एग्जांपल लिखें। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है भाई, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमीट, है ना, एग से है ना, फीमेल गैमीट अगर डायरेक्ट एम्ब्रियो में चेंज हो जाए उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। द एग्जांपल ऑफ रोटीफर्स, हनी बी, तुर्की बर्ड्स एंड सम लिजर्ड्स, है ना, इसमें लिजर्ड नहीं दिया गया है तो एस्केरियस प्लेनेरिया नहीं होगा। 1, 2 एंड 3 एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लेते हैं भाई क्या है। ये आपका कॉनिडियोफोर है, कॉनिडियोफोर, ये कॉनिडियोफोर का स्ट्रक्चर है, और ये आपकी कॉनिडिया है। आपकी कॉनिडिया बनती कैसे हैं, एक्सोजीनसली, ठीक है, और हमेशा बनेंगे कैसे, ड्राई कंडीशन में, है ना, ड्राई कंडीशन में बनेंगे। और आपकी चार जो फंजाई मैंने पढ़ी थी 1, 2, 3, 4, तो मैंने बताया था जो इवन नंबर वाली है 2 और 4 वाली, ये फाइकोमाइसिटीज थी, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। तो आपकी जो एस्को और ड्यूटेरो है इन दोनों में क्या बनता था, कॉनिडिया, है ना, कॉनिडिया। और होते कैसे, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते थे, कॉनिडिया बनते थे ड्राई कंडीशन में, एक्सोजीनस मतलब टिप पे बनेगी। सभी क्या है, कॉनिडिया है, ठीक है। तो अब इनके सारे एग्जांपल में कॉनिडिया है, और यहाँ पे जो एनसीईआरटी सेकंड में है उन्होंने सिर्फ एग्जांपल में पेनिसिलियम लिखा है, और पेनिसिलियम किसका बनता है, एस्कोमाइसिटीज का, है ना, तो इसका पेनिसिलियम आंसर हो जाएगा। तो नॉट ओनली याद रखिए कि नॉट ओनली पेनिसिलियम, आर एस्को एंड आर ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडियो स्पोर। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भाई क्या है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ सीडोपोडिया, ओके, एंड सीक्रेट 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट, इंसिस्टेशन कहते हैं, दिस नोला इंसिस्टेशन। अब इसमें देखो स्पॉलिटेशन इंसिस्टेशन में कंफ्यूजन मत हुई है। देखो पहले क्या होता है, ये सीडोपोडिया है आपका, है ना, ये सीडोपोडिया, ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, अमीबा विद सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया विड्रॉ कर लेगा मतलब बिकम सर्कुलर, है ना, सर्कुलर हो जाएगा। अब तुम्हारी आई अनफेवरेबल कंडीशन में एक हार्ड लेयर बना दिया इसने, 3 लेयर हार्ड,
जिसको हमने क्या बोल दिया, सिस्ट। ठीक है, तो सिस्ट का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। अब बाद में इसी में जब इंसिस्टेशन हो जाएगा, इसके बाद होता है इसमें मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होगा, काफी सारे अमीब्यूली बनेंगे, है ना, रप्चर्ड हो जाएंगे। लेकिन जब मल्टीपल फिजन होगा वो कैसे होगा, फेवरेबल कंडीशन में। तो सीधा याद रखिए, अमीबा में स्पोरुलेशन होता है। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिस्टेशन, पहले होता है इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन और प्लस मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। और जो सिस्ट का फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे कहते हैं इंसिस्टेशन, जो कैसे होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो इसी सिस्ट के अंदर क्या बन गए, मल्टीपल फिजन हो गया और काफी सारे अमीब्यूली बन गए, अमीबा बन गए, अमीबा के बच्चे बन गए। ठीक है, तो स्पोरुलेशन नहीं होगा इसका अंदर, इंसिस्टेशन होगा। सिंपल ही पूछ रहा है कि ये 3 लेयर बन रही है, उनको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। कुछ बच्चों ने स्पोरुलेशन लगाया होगा इसमें। मैचिंग है भाई, देख लेते हैं। रोज, अच्छा ये लाइफ स्पैन के बारे में है। अगर देखो अब ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा, अब जैसे फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला बोलते हैं। अब इसमें 14 डेज लिखा है, इसमें 14 डेज इसमें लाइफ स्पैन लिखा है। ठीक है, तो देखो जनरली नहीं कि एकदम फिक्स हो किसी लाइफ स्पैन। अब ह्यूमन नॉर्मली कहते हैं कि 50-60 साल जीता है ह्यूमन, तो जनरली कुछ 100 साल भी जीते हैं, कुछ 150 साल भी जीते हैं। तो कुछ फिक्स नहीं होता किसी की लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन डिपेंड अपॉन इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके जीन पे डिपेंड करता है, इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, और आल्सो एक्सटर्नल फैक्टर पे, न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा है तो बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, तो लाइफ स्पैन उसका कम हो जाएगा, है ना। तो बर्थ नेचुरल डेथ लाइफ स्पैन होता है, तो फिक्स नहीं होता है, इन रेंज में लेते हैं हम। तो 30 डेज लिखा है यहाँ पे, तो 14 डेज एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन इसका मैचिंग कराना है तो हमें इसको लगाना ही पड़ेगा। बाकी रोज में 5 से 7 साल लिखा है, 60 साल हॉर्स में लगभग ह्यूमन के बराबर होता है, और बनाना ट्री का, बनाना का आपका 20 से 25 साल लिखा है। ठीक है, तो ये 14 डेज है एनसीईआरटी में, लेकिन हमें ऑप्शन इसी को लगाना पड़ेगा। ठीक, तो एज 3 एक ही ऑप्शन है, एज 3 है ना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट देख रहे हैं। आइसोगैमस, मोटाइल, यूलोथ्रिक, सही बात है। देखो आइसोगैमस मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, ठीक है, तो आइसोगैमस, और डिसिमिलर हो तो एनाइसोगैमस। अगर मोटाइल है तो यूलोथ्रिक्स एग्जांपल था, अगर ये नॉन मोटाइल हो जाता था तो एग्जांपल कौन था, आपका स्पायरोगायरा था। ठीक है, तो ये लिखा है आइसोगैमस, नॉन मोटाइल, स्पायरोगायरा सही हो गया। और एनाइसोगैमस, यूडोरेना, ये भी ठीक है। और ऊगैमस में आपके पोरफायरा मतलब एक रेड एल्गी है ना। तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस तीनों होते थे किसमें, ग्रीन में, ब्राउन में भी तीनों आइसो, एनाइसो, ऊ, लेकिन रेड में सिर्फ ऊगैमस टाइप होता था। तो ये रेड एल्गी का एग्जांपल है ना, रेड एल्गी का एग्जांपल है आपका, तो इसमें ऊगैमस होता है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन ये गलत है, आइसोगैमस नॉन मोटाइल यूडोरेना में नहीं होता है, स्पायरोगायरा में होता है। यूडोरेना में क्या होता है, एनाइसोगैमस। तो 1, 2 and 3, 4 है ना, तो 4, तो एक ही गलत है इसमें, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ये देख लो, ये क्या है आपका, ये स्लाइम मोल्ड है आपकी, स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर है, और कौन सी फॉर्म है, वेजिटेटिव फॉर्म है ये, है ना, वेजिटेटिव फॉर्म है। स्लाइम मोल्ड है, हेटेरोटॉप नेचर का होता है, सही बात है। हेटेरोटॉपिक प्रोटिस्टा था ये देख लेते, फिर से मैचिंग है। एल्गी, पोरफायरा रेड एल्गी होती है, लिवरवर्ट, मार्केसिया, मॉसिस, स्पैगनम, पीट मॉस बोलते हैं, है ना, पीट मॉस बोलेंगे। टेरिडोफाइट आपका पोरफायरा किसमें जाएगा, टेरिडोफाइट सिलेजनिला है, और जिम्नोस्पर्म क्या, सिकोया, जायंट रेडवुड ट्री, सिकोया। तो 1H4 दो ऑप्शन में है। इसके बाद बी से डिसाइड हो जाएगा, बी यहाँ 5 दिया है और बी यहाँ 1 दिया है। देख लेते बी का क्या है, बी क्या है, 5 है, बीच 5, फर्स्ट ऑप्शन ले लेना। देख लेते हैं क्या है पायरोनोइड्स। पायरोनोइड्स क्या होता है, स्टोर फूड स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटर पार्ट जो होता है किसका होता है, प्रोटीन का होता है ना, और ये किनारे क्या होता है, स्टार्च। तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च फाउंड इन ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में होता है। और कहां, ग्रीन एल्गी में किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो देख लेते हैं, पायरोनोइड आर द स्टोरेज बॉडी होता है, ठीक है, स्टार्च स्टोर करता है, ग्रीन एल्गी में होता है, ओके। दे लोकेटेड इन द सेल ऑर्गेनेल, किस सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, न्यूक्लियस नहीं। एंड मेड ऑफ विच टाइप ऑफ केमिकल रिस्पेक्टिवली, केमिकल क्या हो गया, प्रोटीन, यहां पे लिखा स्टार्च एंड प्रोटीन, है ना, तो स्टार्च एंड प्रोटीन दोनों हो गए। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, नॉट ओनली प्रोटीन।
ये देख लेते हैं, हाउ मेनी सिमिलर अमंग द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सब में हमें सिमिलरिटी देखना है, तो लिख देते हैं ब्रायोफाइट। देखो अब लिखा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब जैसे यहां पे लिखा है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में अगर हम ईएम हटा दें, ईएम, तो क्या बना ब्रायो, मतलब जो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट था वो कौन था, ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट में एक बार एम्ब्रियो बन जाएगा तो ब्रायोफाइट, इसके बाद टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके पास एम्ब्रियो होगा। और एम्ब्रियो बनता कैसा है, अगर जाइगोट में माइटोसिस हो गई, माइटोसिस होती है तब एम्ब्रियो बनता था। अगर मियोसिस हो जाती थी तो एम्ब्रियो नहीं बनता था, जो कि एल्गी में होता था, है ना, जाइगोटिक मियोसिस बोलते थे, एम्ब्रियो नहीं बन पाता था। तो एम्ब्रियो बनता था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये चीज कॉमन हो गई थी। सिमिलरिटी देखना, क्या सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी हो गई। आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं अपना, ठीक है। इसके कह रहा है वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू आपका टेरिडोफाइट में है, जिम्नोस्पर्म में है, एंजियोस्पर्म में, जबकि ब्रायोफाइट कैसा है, नॉन वेस्कुलर, है ना। तो ये गलत हो गया, सिमिलरिटी नहीं है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं, जो आपका ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है वो डिपेंड होता था किस पे, गैमेटोफाइट पे, है ना। तो मैंने सबका एक बार बता देता हूँ, ये ब्रायोफाइट लिख दिया मैंने, ये टेरिडोफाइट लिख दिया, ये जिम्नोस्पर्म लिख दिया, ये एंजियोस्पर्म लिख दिया। जिम्नो एंजियोस्पर्म में तो एक जैसा होता है। अब मैंने देख लो यहाँ पे, इसका जो गैमेटोफाइट मेन जो होता था, गैमेटोफाइट मैन बॉडी गैमेटोफाइट होती थी, इसकी मैन बॉडी स्पोरोफाइट होती थी, मैन प्लांट बॉडी, इसकी भी स्पोरोफाइट मैन प्लांट बॉडी होती थी, स्पोरोफाइट, ठीक है, ठीक। अब इस पर डिपेंड करता था कौन, गैमेटोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट मैन हो गया ना, तो इस पर डिपेंड है कौन, स्पोरोफाइट, ठीक है, इस पर डिपेंड है। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट और इसकी गैमेटोफाइट दोनों के दोनों कैसे, इंडिपेंडेंट थे, मतलब ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के, मोस्टली टेरिडोफाइट में, है ना। हेटेरोस्पोरस कंडीशन में थोड़ा अलग चीज हो जाती है, वो बाद में बताएंगे। मोस्टली टेरिडोफाइट में ऐसा होता है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। इसके स्पोरोफाइट मैन प्लांट बॉडी, अब इसमें गैमेटोफाइट डिपेंड होने लगा किस पे, स्पोरोफाइट पे, उल्टा हो गया। पहले स्पोरोफाइट डिपेंड था किस पे, गैमीटो पे, अब गैमीटो डिपेंड है किस पे, स्पोरो पे, और बीच में ये दोनों हो गया। तो ऐसा समझ लो, पहले स्पोरोफाइट डिपेंड है, इसके बाद दोनों अलग हुए और फिर उल्टा हो गया, है ना। तो ये पूरा हो गई कहानी। तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट की सिमिलरिटी है इनकी, नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा फिर, है ना, इंडिपेंडेंट, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो डिपेंडेंट स्पोरोफाइट सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इधर पे कैसा है, डिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं होगा। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, तो डिपेंडेंट गैमेटोफाइट इधर है, इधर इंडिपेंडेंट है, इधर भी इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, अगर ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर ले रहा है, अपना खाना बना ले रहा है, तो है कैसा है, इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। और डिपेंडेंट का मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड है, क्यों, ग्रीन नहीं है, अपना खाना नहीं बना पा रहा है, ठीक। तो इस तो ये भी आप गलत हो गया आपका, तो ओनली वन है ना। तो 4000 विल बी करेक्ट, ओनली एक ही सिमिलरिटी को एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। क्वेश्चन काफी ठीक था ये देख लेते हैं भाई। ब्रायोफाइट में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम में रटा क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा काम देने की जरूरत नहीं है। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम रिस्पेक्टिवली देखना, रिस्पेक्टिवली लगा है अब। तो पहले मेल वाला फिर फीमेल वाला, मेल वाला एंथ्रीडियम, ये आर्चिगोनियम। एंथ्रीजॉइड लिखा है इसमें, ये तो गैमीट का नाम है, यहाँ पे आर्चिगोनियम, यहाँ भी आर्चिगोनियम, गलत हो गया ये। नेक्स्ट, द स्टेमेन ऑफ एंजियोस्पर्म होमोलोगस टू विच पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, किसका होता है जो स्टेमेन ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो इसके पास क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल गैमीट बनाने वाला, है ना। तो एक होता है स्पोरोफिल, है ना, माइक्रोस्पोरोफिल। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट की जो माइक्रोस्पोरोफिल होते थे, मतलब माइक्रो वाली की बॉडी, वो कंपैरिजन होता था किसी स्टेमेन से, है ना। तो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा वाला फीमेल था, है ना। तो गैमेटोफाइट की तो अलग चीज होगी, तो एन हो गया, है ना। ये क्या था, 2n होता था, ये n हो गया। तो माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं, माइक्रोस्पोरोफिल, है ना, क्योंकि स्टेमेन के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम। हमें स्टेमेन का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजियम को रखता हो, है ना, ऐसी लीफ, ऐसी स्पेशल लीफ जो स्पोरेंजियम को रखे, तो कौन सी होती है, स्पोरेंजियम को, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम को रखने वाला कौन है, स्टेमेन। ऐसी सेम ये भी माइक्रोस्पोरोफिल, ये भी किसको रखेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम को। तो इसका कंपैरिजन इससे करेंगे हम। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, पहला मत लगा देना, मैचिंग है भाई। स्क्वालियोडॉन आर्थ्रोपोड होता है, अच्छा इसमें क्या बताना है हमें, सिंपली अच्छा देख लेते हैं। स्क्वालियोडॉन, सॉरी आर्थ्रोपोड, स्क्वालियोडॉन तुम्हारा आपका डॉगफिश है ना,
तुम्हारा ये फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है। तो 1H3 क्लेरियस मगूर बॉनी फिश होती है, फाइटिंग फिश ये भी बॉनी फिश है, एंजल फिश ये भी बॉनी फिश, ये तीनों कैसी हैं, ये बॉनी फिश हैं। और ये कैसी है, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश है। अब फाइटिंग और एंजल फिश दोनों की दोनों एक्वेरियम होती है, मतलब घर में हम उसको पाल सकते हैं ना। तो फाइटिंग फिश मतलब बेटा, बेटा लोग लड़ते बहुत हैं, याद करने का तरीका है, बेटा लोग लड़ेंगे बहुत, तो कहते हैं बेटा लड़ाई मत करो, मतलब फाइटिंग फिश, ठीक है। और एंजल, बेटियों को एंजल बोलते हैं। तो एंजल वाली कौन सी है, मतलब एंजल और बेटा दोनों कैसे हैं, एक्वेरियम, एंजल टेरोफाइलम। तो डी इज फर्स्ट। तो 1H3 दो ऑप्शन में है, बी से डिसाइड हो जाएगा। देखो बी 1 है, बी 4 है, तो बी क्या है, बी इज 4, सेकंड ऑप्शन विल बी। आगे देख लो, सी सेकंड होगा, सी सेकंड है, डी इज फर्स्ट होगा, डी इज फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैचिंग देखना है इसमें, करेक्ट मैचिंग, ओके। स्क्लेराइड्स, आर्थ्रोपोड, सही बात है। डॉर्सल साइड में आपके क्या होते थे, है ना, लेटरल साइड में प्लूराइड, बेटर साइड में स्टर्नाइड, और डॉर्सल साइड में आपके टर्गाइड, है ना। और तीनों को मिला, सबको मिला के क्या बोलेंगे, स्क्लेराइड। तो स्क्लेराइड कहां पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड में, सही बात है। नेफ्रिडिया कह रहा है कि मोलस्का में होता है, नहीं, नेफ्रिडिया तो आपके एनालिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मोलस्का में नहीं होता, गलत हो गया ये। गिल स्लिट आपके सिर्फ कॉर्डेट का था, 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टी में एक गिल स्लिट भी था आपका, तो गिल्स का पाया जाना एनालिडा, मतलब नॉन कोडेड का कैरेक्टर नहीं है, ये गलत हो गया। एनालिडा में तो सिंपली स्किन के द्वारा होता था, है ना, रेस्पिरेशन। मेंटल कैविटी आपके मोलस्का में था, ये पाइसेस बोल रहा है, फिशेस में नहीं होती मेंटल कैविटी, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इसमें क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फॉसिल्स, क्या होता है, किंग क्रैब होती है, किंग क्रैब, है ना, किंग क्रैब, लिमुलस, किंग क्रैब। और बाकी लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो बंदा की और जिस बंदे की ओरिजिन बहुत पहले हुई, सालों पहले, और उसमें कोई इवोल्यूशन हुआ ही ना, मतलब जैसा पहले था अभी भी वैसा ही हो, लगभग वैसा, थोड़ा बहुत इवोल्यूशन हो तो बात अलग है। डिवोल्यूशन डेवलपमेंट ना हो, जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट काफी हो गया है, पहले क्रोमैग्नन ह्यूमन थे, निएंडरथल थे और एप वगैरह थे ना, तो इवोल्यूशन हो गया मैन का। तो और जिसका इवोल्यूशन ना हो, एक जैसा हो शुरू से लेकर लास्ट तक, उसे कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। जैसे जिम्नोस्पर्म में जिंगो पढ़ते थे, वो भी लिविंग फॉसिल था। और एनिमल में आपका लिमुलस, किंग क्रैब, आर्थ्रोपोडा का बंदा है ये, है ना, तो ये भी लिविंग फॉसिल है। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते क्या है, विच एनिमल ग्रुप एक्सक्लूसिवली मैरन, कौन सा था, एकानोडर्मेटा भी था, टिनोफोरा भी था, और सेफेलोपॉडेड और प्लस यूरोपॉडेड, है ना, दोनों को मिला के बोलते थे क्या, प्रोटोपॉडेड, ठीक है। तो प्रोटोपॉडेड प्लस टिनोफोरा प्लस एकानोडर्मेटा, सबके सब कैसे थे, ऑल मैराइन थे इसमें ना, एक्सक्लूसिवली मैराइन, तो ऑल होगा ऑप्शन। अगर हम बोले जनरली मैराइन, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है जनरली मैराइन, तो जनरली मैराइन में कौन सा आ जाएगा, जनरली मैराइन में आपकी पॉरीफेरा होता है, मोस्टली मैराइन में कहां आएगा, मोस्टली मैराइन में आपका सिलेंड्रेटा है, तो सिलेंड्रेटा, मोस्टली मैराइन, पॉरीफेरा, जनरली मैराइन, वो ऑल मैराइन बोलो या एक्सक्लूसिवली मैराइन बोलो, तो क्या होगा, इकानो, टीनो और सेफेलोपॉडेटा और यूरोपॉडेटा, दोनों को मिला के प्रोटोकॉडेटा, ठीक है। ये चारों हैं, याद कर लेना, आता है काफी है। नेक्स्ट द क्लोएका ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल, अब इन दोनों को बनाते हैं यूरिनोजेनाइटल, इन दोनों को, जो कि हम लोग ह्यूमन में मेल के केस में यूरिनोजेनाइटल एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यूरिनोजेनाइटल और प्लस एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग एक ही जगह से हो, उसे कहते हैं क्लोएका। ये कहां पाया जाता है, आपके ऑल बर्ड्स में होगा, बर्ड्स ना लिखे पहले लिखेंगे आप एम्फीबिया और प्लस इसके बाद आएगा रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में भी होगा सारे रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और बर्ड्स, और प्लस कार्टिलेजिनस फिश, है ना, बॉडी फिश को छोड़ देना बीच में। तो इन सब में क्या होता है, ये क्लोएका होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा है, एबीसी सब होगा इसमें, तो एबीसी भी ऑप्शन है, हाँ ये एबीसी, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या है भाई, ये आपकी डेविल फिश है, डेविल फिश क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस डेविल फिश है। ये सेफेलोपोडा का बंदा है, सेफेलोपोडा। देखो मोलस्का की एक क्लास होती है सेफेलोपोडा, सिर्फ सेफेलोपोडा के बंदे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये एनसीईआरटी की बाहर का पॉइंट है, फिर भी सुन लीजिए आप। तो जिन जनरली क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कहाँ, एंड्रेडा में और कॉर्डेटा में, 2 जगह है ना। लेकिन एक और याद रख लो आप,
मोलस्का में जो सेफेलोपोडा है, मतलब इस क्लास के बंदे भी कैसे होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है। अब इसमें कौन कौन आता है, ऑक्टोपस आती है और प्लस कटल फिश आ जाती है इसमें सेफेलोपोड में, है ना, कटल फिश सीपिया बोलते हैं, और शायद एक और आती है कोई स्क्वाड लॉलीपॉप, है ना, ये 3 आते हैं, बस 3 याद रखो सेफेलोपोडा के हैं। तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ये ट्रिप्लो होते हैं, और सेगमेंटेड बॉडी भी नहीं होती है। सेगमेंटेड बॉडी सिर्फ किसमें था, एनलेटा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। डिप्लोब्लास्टिक सिर्फ 3 थे, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और पॉलीफेरा। प्लेटी से ट्रिप्लो स्टार्ट हो गया था। सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट एनलेटा से ही स्टार्ट हो गए थे, है ना, तो इसके बाद आगे तो होंगे। बिलोंग टू इकोनोडर्मेटा नहीं, मोलस्का का अंडा है ये, तो ये भी गलत है। 1 and 2 ए एंड डी ऑप्शन है, हाँ, 4th ऑप्शन भी गलत है। तो याद रखिएगा मोलस्का के जो सेफेलोपोडा क्लास है उसके भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी के बाहर है, याद रखिए। बटर स्टर ऑफ्यूरा बोलते हैं इकोनोडर्मिया। सी हेयर एप्लिशिया, ठीक है, ये मोलस्का होता है। और पर्ल ऑयस्टर पिनकेटाटा, ये भी मोलस्का है, और ये इकोनोडर्मेटा सी अर्चिन इकाइनस। तो 1H4 एक ही ऑप्शन में 1H4, बाकी मैंने मैचिंग कर ही दिया है ना, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। ये देख लीजिए क्या है, ये तो कॉलमनर एपिथेलियम है, कॉलमनर, वो भी कैसी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो देख लीजिए कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, 4th ऑप्शन भी करेक्ट। अब एक क्वेश्चन उसी का फिर है, ये कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम का ना, कह रहा है कि एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर। टाल एंड सिलेंडर सिर्फ किसमें थी, कॉलमनर में, बाकी क्यूबिकल थी क्यूबॉइडल में, है ना, और फ्लैट थी किसमें, स्क्वामस वाले में। न्यूक्लियस के बेस में होता है, सही बात है, ये भी सही हो गया। फ्री सरफेस में माइक्रोबलाई होती है, इसलिए नहीं होगी माइक्रोबलाई, ठीक है, माइक्रोबलाई, ये भी ठीक है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सीक्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा, सारे ऑप्शन ये किसके लिए सारे सही है, कॉलमनर एपिथेलियम, है ना, कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें क्यूबॉइडल है, स्क्वामस क्यूबॉइडल है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ऐसा रीजन देख लो भाई, कह रहा है कि द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, अच्छा इंटरनल ऑर्गन में ब्लड वेसल, स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन वगैरह में क्या होती हैं, वॉलंटरी मसल नहीं, इनवॉलंटरी होती हैं, इनवॉलंटरी मसल होती हैं या स्मूथ मसल होती हैं। तो गलत हो गया, जब ये गलत हो जाता तो ये भी गलत ही होता है मोस्टली। देयर फंक्शन इन कैन बी डायरेक्टली कंट्रोल, नहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है। डायरेक्टली करके इसमें स्केलेटल मसल में हो जाता, तो बोथ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। अच्छा ये दिए कुछ बंदे दिए हैं, इसमें क्या बताना है, विच कैन ट्रीटेड मतलब क्यूरेबल, है ना, क्यूरेबल नॉन क्यूरेबल। नॉन क्यूरेबल में 3 ही थी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और जेनिटल हर्पीज। ये कैसी थी, नॉन क्यूरेबल, है ना, नॉन क्यूरेबल। या कुछ शायद हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट शायद अब होने लगा है, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो, है ना। तो नॉन क्यूरेबल, एनसीईआरटी नॉन क्यूरेबल को बोला है तो नॉन क्यूरेबल ही मानना पड़ेगा हमें। फिलहाल इसके कुछ के इलाज होने लगे हैं, और बाकी नॉन क्यूरेबल है, और ये क्यूरेबल है ना, क्यूरेबल है, मतलब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ट्रीटेड पूछ रहा है, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल किसका है, इनमें इनका, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट। देखिए सहेली ड्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, फीमेल कंटेन ए क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल, है ना। तो सहेली डेवलप फ्रॉम सीडीआरआई लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन थी इसकी, स्टेरॉइड नहीं थी, नॉन स्टेरॉइड थी, एंड टेक वंस इन द वीक, सप्ताह में एक ही बार लेनी पड़ती थी, है ना। और लेसर एंड लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं इसके। मालाडी मालायन अब बहुत कम यूज होती हैं क्योंकि वो 21 टैबलेट खानी पड़ती थी, है ना, और 6-7 उसकी आयरन की टैबलेट पूरा महीना लेना पड़ता था। ये 4 टैबलेट लेनी पड़ती हैं वंस इन द वीक, सप्ताह में एक बार, ठीक है। तो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरोज इज कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर है, सही है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडी। हाँ, आपके स्पर्म को तो रोकेगा, साथ में आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वगैरह हैं उनसे भी रोकेगा, एड्स से बचेंगे आप, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें बाय द हैविंग सेक्स, है ना। तो सही हो गया आपका। इन फीमेल डिजायरेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फ्यू मंथ, अगर वो फ्यू मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव रखना चाहती है तो कह रहा है कि सी कैन यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यस कैन यूज, है ना, कुछ महीनों के लिए, अगर कुछ सालों के लिए, तो कुछ सालों के लिए चाहिए तो इम्प्लांट्स वगैरह लगवा ले वो हाथ में, है ना, कुछ सालों के लिए अगर चाहिए, कुछ महीने के लिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही पिल्स ही ठीक है।
पिल्स ही खाना चाहिए उसको, ये भी ठीक हो गया। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं मतलब सेक्स होने के बाद, है ना, गलती हो चुकी है आपसे, तो उस टाइम पे क्या लेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये वाली पिल्स कैसी थी, ये प्रिकॉशन थी, पहले से ही हमने प्रिकॉशन ले लिया है ना, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो, और ये गलती होने के बाद वाला है, तो इसलिए कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इफेक्टिव कितनी होती है, 3 दिन तक, है ना, 72 आवर्स ऑन द कोइटस, तो ये सही हो गया। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम, इनको यूज करते हैं किसके साथ, जितने भी आपके आईयूडी वगैरह हैं उनके साथ हम उसका लेप लगा के इनका यूज करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज एफिशिएंसी, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए यहाँ पे। तो इनकरेक्ट पूछा था, है ना, इनकरेक्ट पूछा था, तो 4th ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, एमटीपी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ, है ना, पहले के जो 12 वीक्स हैं रिलेटिवली सेफ होती है, जनरली होती एमटीपी इसकी भी है, लेकिन इसमें चाहिए क्या, 2 मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, है ना, 2 मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, मतलब 2 डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी, इसमें एक ही डॉक्टर से काम चल जाएगा। 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेना कहाँ जरूरी है, इधर, लेकिन ये थोड़ा रिस्क होता है इसमें। कह रहा है रिलेटिवली सेफ, है ना, तो जब सेफ की बात करेंगे तो हम सेकंड ऑप्शन थोड़ी लगाएंगे, हम तो सेफ देखेंगे और जल्दी हो जाए, 1 महीने में ही करा लो उससे अच्छा। तो अप टू लिखा है ना, अप टू 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, शुरू के 3 महीने में, ठीक, तो ये ज्यादा ऑप्शन, बोथ ए और बी मत लगाइएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर पूछता उस वाले क्वेश्चन में, अगर ये होता कि एमटीपी मतलब कितने महीने तक हो सकती है, तो उस केस में अभी बार फिर से देख लीजिए। अगर क्वेश्चन ये होता, अगर इसमें रिलेटिवली सेफ ना होता, सिर्फ ये पूछना कि एमटीपी कब होती है, तब उस केस में हम ए और बी दोनों लगा सकते थे, है ना, तब चौथा आंसर हो जाता आपका। लेकिन रिलेटिवली सेफ वाली बात करती है, इसलिए फर्स्ट ही आंसर लगाइएगा इसमें। अब इसमें झगड़ा मत करिएगा भाई। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन कॉमन है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस कराते हैं, इसके बाद इम्प्लांटेशन नहीं, इंसेमिनेशन भी कराते हैं, और यहाँ इम्प्लांटेशन नहीं, पहले फर्टिलाइजेशन होगा, ये गलत हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस ठीक, ओके, इंसेमिनेशन ओके, यहाँ पे गेस्टेशन नहीं, ठीक है, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन ठीक है, और इम्प्लांटेशन इन्होंने पहले करा दिया, नहीं ये तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन ये भी ठीक है, लेकिन पार्चुलेशन पहले करा दिया उन्होंने, जब होना चाहिए पहले गेस्टेशन करा दिया उन्होंने, पहले पार्चुलेशन सबसे लास्ट में होता था, तो ये ऑप्शन को लास्ट में डालना चाहिए था, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन कॉमन है आपका, बोनस। The glandular tissue breach divided into 15 से 20, है ना, 15 से 20 मेमोरी लोब्स, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लस्टर ऑफ सेल देख लेते हैं, अच्छा ये सीक्वेंस दिया है, ये देख लेते हैं, देखो एक सीक्वेंस लिख लो, REED, रीड याद रखो, रीड, रेडियो टेस्टिस, बासा इफ्रेंसिया, देखो बासा इफ्रेंसिया है, ये बासा डिफरेंस, दोनों में बासा बासा आता है, तो बासा कॉमन ले लिया, सीधे इफ्रेंसिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो रेडियोटेस्टिस, इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, डी मतलब डिफरेंस, ठीक है, बासा इफ्रेंसिया, ये बासा डिफरेंस हो गया, तो ये सीक्वेंस होता है। अब इसमें देखो सीक्वेंस, ये यहां से स्टार्टिंग है, ये यहां से और ये यहां से, मतलब ये तीनों क्या है, ये रीड है, REE। अब इसमें डिफरेंस को लिया नहीं है, वरना डी भी होता, डिफरेंस को लिया नहीं, इसको हटाओ, तो REE है ये। तो सी क्या है, रेडियोटेस्टिस, सी देख लो, रेडियोटेस्टिस कहां है, रेडियोटेस्टिस सी इधर है, यहाँ टेस्टिकुलर ओवरी ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब सी यहाँ पे एपिडाइडमिस हो, ये भी नहीं होगा, सी रेडियोटेस्टिस यहाँ भी होगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता और आपका थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले और चौथे नहीं हो सकता है, सी रेडियोटेस्टिस, रेडियोटेस्टिस। और देख लो ए क्या है, ए आपकी इफ्रेंसिया है ना, ए इफ्रेंसिया है, ए इफ्रेंसिया देख लो कहाँ है, बासा इफ्रेंसिया दिया है, और यहाँ पे एपिडाइडमिस, ये भी गलत हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, सही हो गया। अब फिर भी देख लेते हैं आगे, और बी क्या है आपकी एपिडाइडमिस, बी एपिडाइडमिस ठीक है, और डी क्या है आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होगी ठीक है, और ई क्या है, ग्लांस पेनिस है, ई क्या हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया, ग्लांस पेनिस। अच्छा फोरस्किन दिया था, हाँ फोरस्किन हो जाएगा, है ना, फोरस्किन है ये, और बाकी कोई पेनिस वाला ऑप्शन होता तो उसको भी सही कर सकते थे, अगर पेनिस बोलते यहाँ पे पेनिस होता तब भी सही माना जाता वो, है ना, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे आप, ग्लांस पेनिस हो या फोरस्किन दोनों सही, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट।
फाइलेरियासिस, इसमें कुछ थोड़ा करेक्शन था, इसमें यहाँ PQRS है लेकिन यहाँ PQRS नहीं है, तो PQRS यहाँ पे ठीक है, P यहाँ पे ले दो QRS, यहाँ PQ ठीक है, यहाँ पे RS, PQRS, ये करेक्शन था, ठीक है, करा दिया था मैंने। लेकिन थर्ड ऑप्शन में आपके एक करेक्शन और था, इसमें 3 दो जगह दिया है ना, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसके मैंने एक बार से पहले लिख दे रहा हूँ फी, एक्चुअली में इसका थर्ड ऑप्शन ही सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 बार यहाँ 3 लगाया, तो इसलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो फाइलेरियासिस, बोचेरिया बैंकरोटा एंड ब्यूचेरिया मलाई, H3, P3 हो गया, ठीक है, यहाँ भी P3 है, सही हो गया, कोमा। अमेबियासिस एंटाइवा स्टूल्ट का है ना, तो आपका Q क्या हो गया, Q4 हो गया, कॉमा। R देख लेते हैं क्या है, R निमोनिया, डेप्लोकोकस निमोनिया बोलो या हेमोप्लस इन्फ्लुएंजा बोलो, तो RH फर्स्ट हो गया, और S क्या बचा, सेकंड ट्राइकोफाइटोन है ना, मैट बोलते हैं MET, माइक्रोस्पोरम, एपिड्रोफाइटोन और ट्राइकोफाइटोन, ये तीनों के रिंग बम कॉज करते थे, तो रिंग बम ट्राइकोफाइटोन से मैच हो जाएगा, तो आपका तीसरा आंसर सही होगा, बाकी कोई मैच करेगा नहीं। ये PQRS का देख लेना भाई थोड़ा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ कॉजेटिव ऑर्गन इन टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉजेटिव ऑर्गन क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी यहाँ भी है, और इसका टेस्ट क्या होता है अभी, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या, बेटा टेस्ट होता है, ये क्या है, एनादर टेस्ट नहीं होता है, बेटा टेस्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं थी इसमें। आगे देख लेते हैं, मोटाइल जाइगोट इन प्लाज्मोडियम अकर इन, देखो पहले स्पोरोजोइट हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल थी उसने छोड़ दिया, इसके बाद क्रिप्टोजोइड बनेंगे, मेटामेटोक्रिप्टोजोइड, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड, ये सब स्टेजेस बनेंगी, और फाइनली हमारे जो ह्यूमन के अंदर है गैमेटोसाइड बन जाएंगे। ये गैमेटोसाइड, ये फीमेल दोबारा कोई फीमेल मॉस्किटो दोबारा ब्लड सक करने आती है, तो उसके अंदर क्या चलेंगी, गैमेटोसाइड, जब गैमेटोसाइड चलेंगी उसके स्टमक में, वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट इसका अमीबॉइड मूवमेंट करता है, मतलब मोटाइल होता है ना, वो कहाँ बनता है, ये पूछ रहा है, गड ऑफ फीमेल है ना, तो मोटाइल जाइगोट जो प्लाज्मोडियम का है वो कहाँ बना, फीमेल एनाफ्लीज में है ना, RBC मतलब ह्यूमन के अंदर नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ह्यूमन के अंदर क्या थी, ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइड थी, क्रिप्टोजोइड और क्या थी, और गैमेटोसाइड थी, है ना, ये स्टेजेस कहाँ थी ह्यूमन के अंदर। लेकिन अब स्पोरोजोइड बनती कहाँ है, फीमेल मॉस्किटो के अंदर, लेकिन इन्फेक्टिव स्टेज किस लिए होती है, ह्यूमन के लिए, है ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंपल जाइगोट का था, ज्यादा उसमें कोई बताने की जरूरत थी नहीं। वैसे देख लेते हैं, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया, इनमें डिफरेंस बता रहा है। देखो जो मेन डिफरेंस था कॉमन कोल्ड का, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से होता था, RNA वायरस से होता था, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन कर देता, मतलब जो विंड पाइप वगैरह है उसमें इन्फेक्शन होगा, नोज में इन्फेक्शन होगा, लेकिन लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं होता कॉमन कोल्ड में। लंग्स में इन्फेक्शन करता था कौन, निमोनिया, तो ये अपर रेस्पिरेटरी डिसीज और ये लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज, ये वायरल डिसीज है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। तो इसमें देखो चौथे ऑप्शन में देखो निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वुलाई, है ना, ठीक एल्वुलाई मतलब लोअर रेस्पिरेटरी डिसीज, एंड कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज रेस्पिरेटरी पैसेज, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। और भी ऑप्शन देख लो, कोई सही नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेबल डिसीज निमोनिया, ओके। कॉमन कोल्ड क्या कह रहा है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से नहीं होती, नहीं। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटेन्यू बैक्टीरिया वैक्सीन वेयर द कॉमन कोल्ड अफेक्ट नो वैक्सीन। देखो हाँ बात तो सही है, जो वायरल डिसीज है उसमें कोई वैक्सीन नहीं बनती है, कॉमन कोल्ड वायरस होता है उसकी वैक्सीन नहीं बनेगी, लेकिन निमोनिया की वैक्सीन बनती है, क्यों, बैक्टीरियल डिसीज है। लेकिन यहाँ पे लिखा है उन्होंने एटेन्यू बैक्टीरिया, एटेन्यू मतलब वीकेंड बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को मार के या किल करके हमारी बॉडी में डालो, इसके बाद उससे वैक्सीन बनवा लो। लेकिन जब वीकेंड और एटेन्यू उन लोगों के बनाए जाते हैं जो खतरनाक डिसीज होती हैं, निमोनिया नॉर्मल डिसीज है, तो इसके हम डायरेक्ट यही वाले बैक्टीरिया डाल देते हैं, बीक करके नहीं डालेंगे। तो जो मेन डिफरेंस है इनका वो ये वाला है, नॉट दिस, है ना। वैक्सीन के बेसिस पे हम इसको डिफरेंस नहीं मानेंगे। ये वाला ऑप्शन पे लड़ाई मत करिएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन मोस्ट करेक्ट होगा। रिंग वर्म फंजाई होती है, मेट MET, माइक्रोस्पोरम एपिडर्म ट्राइकोफाइटोन, मेट फंजाई होती है, हम कॉल करने वाला है। सिफिलिस ट्रिपेनिमा पैनिटम से होता है, सही बात है। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन बाकी तो दिए हैं। एड्स HIV वायरस से होता है, या बैसिलस नहीं है। गोनोरिया लेशमानिया से नहीं होता है, गोनोरिया नाइजीरिया इसका पैथोजन का नाम बैक्टीरिया से होता है, ये भी है ना। एनसीईआरटी में गोनोरिया दिया गया है, लेकिन गोनोरिया दिया है लेकिन उसका पॉजिटिव पैथोजन नहीं दिया है।
तो पैथोजन जब ये दिया है तो अब ये भी आ सकता है ना। तो टाइफाइड आपका माइकोबैक्टीरियम से नहीं होता है, टाइफाइड किससे होता है आपका, साल्मोनेला टाइफी से, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखो ये तो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर होंगे, बाकी 99% आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, नो डाउट। स्टेटमेंट 1 है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होती है भाई, रिमोटॉइड आर्थराइटिस एग्जांपल था। अगर हमारी खुद की सेल हमें खुद की सेल को ही आइडेंटिफाई न कर पाए, किसी फॉरेन पार्टिकल को समझ बैठे और उनको ही मार डालें, कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमको ही मार रहा है, जबकि हमारा इम्यून सिस्टम हमको बचाने का काम करता था ना, अब वो हम ही को मार रहा है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एग्जाम्पल क्या होता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, है ना। तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज ऑन सेल फॉरेन बॉडी। सही बात है, हमारी खुद की सेल को फॉरेन बॉडी समझ बैठती है ना, सही बात है। स्टेटमेंट 2 सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी डज नॉट अटैक द सेल, नहीं सेल्फ अटैक करता है इसमें, है ना, क्योंकि इसी का एग्जांपल है ये। अब कह रहा है कि नॉट अटैक सेल्फ सेल, गलत, अटैक सेल्फ सेल, है ना, तो ये गलत हो गया आपका। तो फर्स्ट सही है आपका, फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन होती है, जब हमारे अंदर कोई वायरस अटैक करता है ना, तो वायरस अटैक करता है, मान लो इस वाले सेल को अटैक किया वायरस ने, तो ये वाली जो इन्फेक्टेड सेल है, वायरल इन्फेक्टेड सेल, ये प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करती है, ग्लाइकोप्रोटीन का सीक्रेशन करेगी और आसपास की सेल को अलर्ट कर देगी, कह देगी भाई अटैक हो गया, अब तुम लोग सावधान हो जाओ, हम तो मर ही गए लेकिन तुम लोगों को हम बचा देंगे, ठीक है। तो इनको अलर्ट कर दिया, ये सेल बच जाती है। क्यों क्यों कैसे अलर्ट करती है, क्यों ग्लाइकोप्रोटीन का सीक्रेशन कर दिया, कौन सी, इन्फेक्टेड सेल। तो इंटरफेरॉन बोलते हैं, इंटरफेरॉन क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। बाकी एंटीबायोटिक एंटीजन ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओवर सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं, HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग मैक्रोफेजेस में डिपेंड करता है। मैक्रोफेजेस किसकी है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, है ना, और इसमें कौन सी, T4 हेल्पर टी रटा रटा क्वेश्चन है ये, है ना। ल्यूकोसाइट WBC नहीं, बी नहीं, थ्रोम्बोसाइट भी नहीं, ये प्लेटलेट्स हैं आपकी, ठीक है, ये WBC है आपकी, ये लिम्फोसाइट है, ये भी लिम्फोसाइट है, ये T वाली है, ये B वाली है, तो कौन सी, T लिम्फोसाइट, और T में भी कौन सी, हेल्पर लिम्फोसाइट, ठीक है, T4 लिम्फोसाइट, T4 आ भी सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ड्रग हीरोइन सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। देखो हमारे जो ओपियम पॉपी था, उसको लेटेक्स मैंने निकाला, दूध जैसा स्ट्रक्चर होता है गाढ़ा गाढ़ा, उसको मैंने सुखा लिया, उसको बोल दिया मैंने क्या, सिंपली बोल दिया मॉर्फिन, है ना। एनाल्जेसिक्स एंड पेनिकुलर के एनाल्जेसिक्स के रूप में काम करता है, सीडेटिव एनाल्जेसिक्स होता है। अब उसका मैंने क्या कर दिया, एसिटाइलेशन। तो मॉर्फिन जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया किससे, पॉपी प्लांट से, इसका मैंने कर दिया क्या, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मतलब CH3CO और कैसे, दो मॉलिक्यूल लगा दे, इसे कहते हैं डाई एसिटाइलेशन, और बन गया इसमें क्या, हीरोइन बन गई। और इसको हम बोलते हैं ब्राउन शुगर, हीरोइन बोलो या ब्राउन शुगर बोलो, ठीक है। तो मॉर्फिन और दोनों एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन थोड़ा डिफरेंस इसमें ये है, ये डाई एसिटाइल कंपाउंड है, ये नॉन एसिटाइल है। तो हीरोइन सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, है ना, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा रीजन दिया है, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, एम्ब्रियो बनाती है, या तो अप टू 8 वाला जिसमें हम जिप्ट करा देते थे, है ना, अप टू 8 वाला जिसमें हम क्या जिप्ट करा देते थे, और ग्रेटर देन 8 सेल ब्लास्टोमियर होते तो क्या करा देते, IUD करा देते थे। ये बनता कैसे था, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से बनाते थे। तो क्या रहा है, एम्ब्रियो बनाया मैंने ये वाला, है ना, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यूज फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे इन टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में, सही बात है भाई। सच ट्रांसफर असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, उन फीमेल के लिए करते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, इन प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, सही बात है भाई, उन्हीं के लिए तो होता है ना। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, है ना। ये क्या भाई, हेलोसिनोजन होता है, धतूरा का एग्जांपल है, ठीक है। ये धतूरा है आपका, ये धतूरा है, धतूरा ले लो और प्लस बेलोडोना ले लो, है ना, बेलोडोना। ये दोनों कैसे होते हैं, हेलोसिनोजेनिक, हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन क्या होता है भाई, देखो जो हो उसका आवाज, जो ना हो उसका आवाज हो, है ना, किसी को पाने की चाहत, मतलब एकदम पागलपन, तो उस पागलपन को हम क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन, है ना। तो वो
तो हेलुसिनेशन वही कंडीशन होती है आपकी धतूरा और बेलाटोना से होती है नॉर्मली। अगर इनका नॉर्मल यूज भी कर लेंगे इनका, इन दोनों का, तो हेलुसिनेशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बता दें, जो कैनाबिनॉइड जितने भी होते हैं, कैनाबिनॉइड्स, ऑल कैनाबिनॉइड्स वर्क एज हेलुसिनेशन तब जब इनका ओवर यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे चरस, गांजा, हशीश, है ना, मैरिजुआना, ये सब क्या है, कैनाबिनॉइड से अगर इनकी ओवर डोज ले लें तो वो भी हेलुसिनेशन कॉज कर देते हैं। लेकिन इसकी नॉर्मल डोज ही ले लें, किसकी, धतूरा की और बेलाटोना की, तो ये नॉर्मल डोज पे ही हेलुसिनेशन काम करते हैं ना। तो ये आ गया, तो ये धतूरा हेलुसिनेशन है आपका। ये नीट में आया क्वेश्चन है आपका, नीट 2014। चौथा, फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग, साइकोट्रोपिक ड्रग, ओके, स्पेसिफाइड। देखो साइकोट्रोपिक ड्रग है आपकी, है साइकोट्रोपिक मेंटल से रिलेटेड है, मेंटली, है ना, मेंटल। क्या है कि मॉर्फिन लीड टू डिलूजन, डिलूजन मतलब भ्रम, है ना, डिलूजन मतलब भ्रम। डिस्टर्ब इमोशन, इमोशन को डिस्टर्ब कर देता है, नहीं। मॉर्फिन क्या होती थी, मॉर्फिन एक तरह से आपका एनाल्जेसिक्स है ना, एनाल्जेसिक्स एंड सीडेटिव है ये, सीडेटिव, सीडेटिव मतलब जो स्लीपिंग सब्सटेंस कॉजिंग करने वाले, मतलब हमें नींद लाने के लिए जो चीजों का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सीडेटिव। एनाल्जेसिक्स मतलब ये पैन किलर जितनी होती है, दर्द निवारक, है ना। तो ये एनाल्जेसिक्स एंड सीडेटिव होती है कौन, मॉर्फिन। और ये कह रहा है कि डिस्टर्ब करेगा इमोशन को, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो गया ये। बार्बिटरेट ये क्या होता है, ये होता है ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। और ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, ऐसे मतलब जो चीजें जो मेंटल इलनेस में हेल्प करें, मेंटल इलनेस, है ना, दिमागी से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनमें यूज कौन से करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन में यूज करते हैं। और बार्बिटरेट्स क्या होता है, एक प्रकार का ट्रैंक्विलाइजर होता है ना। कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्पररी यूफोरिया, नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं देते, रिलैक्सेशन एंड यूफोरिया ये काम नहीं होता भाई, इसको ट्रैंक्विलाइजर मेंटल इलनेस में काम करता है, ये गलत हो गया। ये कह रहा है हशीश कॉज आफ्टर थ्रो परसेप्शन ऑफ हेलुसिनेशन, सही बात है। हशीश अभी मैंने बताया था, जितने भी कैनाबिनॉइड्स होते थे इन जनरली वो कैसे होते थे, हेलुसिनेशन कॉज करते थे, है ना। तो ये भी क्या है, आपको कैनाबिनॉइड्स था, ठीक है, लिखा है हेलुसिनेशन कॉज करेगा, सही हो गया। अब देखो हशीश में देखो नाम आ रहा है, अगर मैं एच हटा दें यहाँ पे तो नाम क्या हो गया, आशीष, है ना, तो मेरा नाम आ गया इसमें। तो हशीश कॉज थ्रो ए परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन, सही बात है। अब कह रहा है ओपियम स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम, सही बात है, एंड कॉज हेलुसिनेशन, नहीं, हेलुसिनेशन कॉज नहीं करेगा, कैनाबिनॉइड्स कॉज करेगा। ये तो आपका ओपियम क्या है, मॉर्फिन, और ओपियम से ही क्या मॉर्फिन निकालते थे, एनाल्जेसिस एंड सीडेटिव होता था ये, नॉट हेलुसिनेशन। तो थर्ड ऑप्शन में भी करेक्ट। ये भी आपका नीट में आया क्वेश्चन है, उसमें भी आपका देख लेना, आपको ये थर्ड ऑप्शन दिया होगा, देख लेते हैं। और which of the following is not a step for multiple ovulation embryo transfer technology, मोट, है ना, मोट को, तो मोट का भाई कौन सा नहीं है भाई, फर्टिलाइज। इसमें देखो क्या करते हैं, जो आपकी काऊ होती है उसको मैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन के इंजेक्शन लगा देते हैं। एफएसएच क्या करेगा, अगर मैंने एफएसएच के इंजेक्शन उसमें लगा देंगे तो जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा नंबर में होगा, तो ज्यादा ग्राफीन फॉलिकल बनेंगे, लगभग 8 से 32, है ना, 8 से कितनी बनेंगे, 8 से 32, 8 से 32 नहीं, लगभग 6 से 8 बनते हैं, लगभग 6 से 8 हमने ओवा बनवा लिए, किसमें, एक गाय में जो मतलब अच्छी थी, हेल्दी थी, डिजीज रेसिस्टेंट थी, हाई यील्डिंग वैरायटी थी गाय की, उसमें मैंने एफएसएच का इंजेक्शन लगा दिया और 6 से 8 बना दिए क्या, ओवा। अब मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया, अब 6 से 8 जायगोट भी बनेंगे, 6 से 8 क्या बना लिए मैंने, जायगोट बना लिए, है ना। अब ये जायगोट की अगर 8 से 32 सेल स्टेज तक बने, उसके पहले हम निकाल लेते हैं, क्यों, लगभग 6 से 8 थोड़ी गाय उसकी पेट में बन जाएंगी, है ना, 8 बच्चे थोड़ी इसको पैदा कर पाएगी। इसको मैंने बांट दिया, किसको, एक तुम पकड़ो एक तुम पकड़ो, सब गाय को बांट दिया, एक उसके कोक में डाल दिया, तो अब बढ़िया बढ़िया हमारे एग मिले, अच्छी वैरायटी वाले जायगोट मिले, और जो नॉर्मल गाय थी, नॉर्मल काऊ थी, उनको मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन मतलब काफी सारे ओव्यूलेशन करा लिया, और एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब मैंने एम्ब्रियो को ट्रांसफर भी करा दिया सरोगेट मदर को। तो लिखा है काउ यील्ड अबाउट 6 से 8 एग एट अ टाइम, सही बात है। काउ फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी ठीक है, हमने अभी बताया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। और इसमें लिखा है कि फर्टिलाइज एग ट्रांसफर इनटू सरोगेट मदर, ये 8 से लेके 32 सेल स्टेज में, ये भी ठीक है ना। लेकिन इसमें एफएसएच का कराते हैं, लेकिन उन्होंने क्या एलएच कराया यहाँ पे ना, काउ एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग एलएच नहीं, एफएसएच होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। सुपर ओव्यूलेशन के लिए एफएसएच कराते हैं, नॉट एलएच। तो इन्होंने क्या किया भाई, इनकरेक्ट पूछा था, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच जो होता है वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन ये कैसी रिलेटेड, थोड़ा बहुत रिलेटेड होना चाहिए, है ना, स्पीसीज डिफरेंट हो लेकिन थोड़ा बहुत रिलेटेड। और जैसे मैंने फीमेल हॉर्स ले लिया, फीमेल हॉर्स ले लेते थे और मेल डोंकी ले लेते थे, ठीक है, मेल डोंकी मतलब घोड़ी और गधा, गधा और घोड़ी में क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, खच्चर बनेगा, जिससे हम क्या कहते हैं म्यूल, माल वाहक बोलते हैं, म्यूल या खच्चर। तो घोड़ा ये कौन, अच्छा ये गधा है, ये घोड़ी है ना, इनका क्रॉस कराने पे क्या बनेगा, म्यूल बनेगा। तो किसका एग्जांपल है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज, सेकंड ऑप्शन है। यहाँ लिखा है एनिमल विद इन द सेम ब्रीड, नहीं सेम ब्रीड नहीं है, स्पीसीज ही डिफरेंट होगी तो ब्रीड की तो बात ही नहीं करेंगे। लिखा है सुपीरियर मेल एंड फीमेल डिफरेंस, फिर डिफरेंट ब्रीड नहीं, सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड नहीं, डिफरेंट ब्रीड भी नहीं, डिफरेंट स्पीसीज होता है। क्लोजली लिखा है मोर क्लोजली रिलेटेड ऑफ इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड इन 4 to 6 जनरेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। ये तो आपका ये आपकी क्या आउट क्रॉसिंग है ना, आउट क्रॉसिंग लिखा है यहाँ पे, आउट क्रॉसिंग है, सेकंड ऑप्शन होगा। लिखा है कंपेयर टू बल एंड बुलक, मतलब ये बैल है ना, जिसके मैंने टेस्ट के निकाल दिए थे बचपन में, है ना, इसके टेस्टिस मैंने रिमूव कर दिए थे, है ना। तो इस टेस्टिस रिमूव हो गए, तो अब इसका जो टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होगा कि नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा जो एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन होगा, कैसे लोअर होगा। अब कुछ कह रहा है कि टेस्टिस मैंने निकाल दिए, बैल के टेस्ट निकाल दिए, तो टेस्टोस्टेरोन में होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एड्रीनल ग्लैंड से भी टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, सेक्स हार्मोन निकलते हैं, है ना। अगर हम लोग को टेस्टोस्टेरोन निकाल दिए जाए पूरी तरह से, तो तब भी हम लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहेगा थोड़ा बहुत, किससे, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो लोअर लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो इसलिए एग्रेसिव कम होते हैं ये, है ना। लिखा डोसाइल, डोसाइल का मतलब है विनम्र, इसकी हिंदी होती है विनम्र, मतलब सीधे साधे होंगे। तो बैल एकदम शांत स्वभाव के होते हैं ना, सांड एकदम जड़ीले टाइप होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले, क्यों, क्योंकि उसमें तुम्हारा जो है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन वो अच्छा खासा होता है ना, इसलिए एग्रेसिव होते हैं। इसलिए लोअर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, नीट का आया क्वेश्चन है ये। ये देख लेते हैं, करेक्ट प्लांट सीड हैविंग डाइवर्स एलिक ऑफ डिफरेंट जीन क्रॉप कार्ड। देखो एक प्रोसेस होती है जिसमें कलेक्शन ऑफ सीड, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, इन सबको हम कंजर्व करके रखते हैं, उसको बोलते हैं जर्म प्लांट कलेक्शन, है ना। सीधा याद करने वाला पॉइंट है आपको। तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वगैरह जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं एग्रीकल्चर के, वहाँ जर्म प्लांट कलेक्शन किया जाता है, उनकी पॉलन ग्रेन और सीड को बचा के रखा जाता है। और जया आराधना किसी राइस की होती है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, इंडिया की वैरायटी है जया एंड रत्ना राइस की। ब्रीडिंग क्रॉप और हाई लेवल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन एंड प्रोटीन, है ना। ब्रीडिंग के द्वारा हमने जो वीट था, है ना, वीट में प्रोटीन की कमी थी, हमने बना दिया एटलस 66, एटलस 66 बना दिया। मेज में हमने क्या किया, मेज को भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दी, क्या, माल्ट MALT याद रखो, MALT मतलब एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, मतलब लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं, इनका कंटेंट बढ़ गया किसमें, मेज में। तो जो आपकी सीड है ना, जो हम खाने में यूज करते हैं, राइस है, मेज है और आपके बथुआ वगैरह है, कैल्शियम बढ़ा देते थे उसमें, है ना। तो न्यूट्रिशनली बढ़ाने की जो प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को कहते क्या है एक्चुअली में, इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। वही पूछा है ना, विटामिन को बढ़ा दो, प्रोटीन को बढ़ा दो, आयरन को बढ़ा दो, मिनरल्स को बढ़ा दो, क्यों, ताकि न्यूट्रिशनली अच्छे हो पाए। द प्रोसेस इज बायोफोर्टिफिकेशन। असर सर ये ना भाई, देख लेते हैं। Spermatogenesis start with age of puberty due to significant increase of secretion of FSH, सही बात है, FSH है ना, इनकी इंक्रीज होने से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, सही बात है। लिखा है इंक्रीज लेवल ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट एज हाइपोथैलेमस, नहीं भाई, हाइपोथैलेमस हार्मोन से निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट कर रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलवाता था क्या, FSH। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्ट ऑन पिट्यूटरी टू सीक्रेट FSH, नॉट, ये गलत लग रहा था, इंक्रीज लेवल ऑफ FSH एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, उल्टा बोल दिया इन्होंने ना, तो ये गलत हो गया आपका, ये आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका, A is true, R is false।
173 देख लेते क्या है। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड फूड प्रोडक्शन, फूड एज ए फूड है ना। तो आपकी स्पाइरुलिना ले लो, आप स्पाइरुलिना ले लो, क्लोरेला ले लो आप, यूज एज ए सिंगल सेल प्रोटीन SCP है ना। प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होते थे, स्पेस ट्रैवलर भी यूज करते थे इनको। तो फूड के रूप में यूज होने वाली एल्गी कौन सी होती है, क्लोरेला है ना। और कुछ मेरान एल्गी भी यूज करते थे, हमें बताया था लिप्स, LAPS ऐसे याद रखो, लिप्स है ना। लेमिनेरिया पोरफायरा एंड सार्गेसम, लेमिनेरिया से आयोडीन निकलता था, तो ये भी एडाबल होती थी है ना। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन में आपकी क्लोरेला दिया है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट मैचिंग है भाई, मैचिंग में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जिसमें वो पहले उसे पकड़ते हैं और इसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ किसमें, चलो प्रोटोप्लास्ट ही ले लूँ। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल वॉल विदाउट, जो प्लांट की जो सेल होती है विदाउट सेल वॉल, ये प्लांट है, सेल मेम्ब्रेन है और बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। अगर इस सेल वॉल में हटा दूं तो सिर्फ इतना इतना पोर्शन लूं, इसको बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट है ना, प्रोटोप्लास्ट। तो याद रखिएगा प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। कोई भी प्लांट सेल ले लो, उसकी सेल वॉल हटा दो, बस जो बचा क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट हो गया। तो जब हम पोमैटो बनाते हैं, पोमैटो मतलब जब पोटैटो का क्रॉस कराते थे टोमेटो से, क्यों वही कराते थे, हमें आलू की सब्जी, आलू में टमाटर डालने पड़ते थे ना। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, आलू और टमाटर दोनों को ले लेते हैं, इनका क्रॉस करा देते हैं, एक नई स्पीसी बना देते, पोमैटो है ना। टोमेटो को मैंने मैटो ले लिया और पोटैटो को पो ले लिया, दोनों को क्रॉस करा के बना दिया क्या, पोमैटो। एक नई सब्जी बिकने लगी भाई, पोमैटो नाम की। लेकिन ये चल नहीं पाई, क्यों, टोमेटो जो टोमेटो होते हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं, आलू काफी देर तक चलते हैं। तो ये काफी सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी बनाया तो गया ना पोमैटो, किससे, पोटैटो और टोमेटो से। तो किससे बनाता है ये आपका, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से बनाता है आपका। तो 1:1:2 मतलब P सेकंड, तो P सेकंड एक ही ऑप्शन में है, देखो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आपको एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने। अब QH1 होगा, QH1 टोटिपोटेंसी, हाँ सही है, प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी। अब टोटिपोटेंसी क्या होती है, टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी मतलब कैपेसिटी, द कैपेसिटी विच प्रोड्यूस टोटल प्लांट बॉडी, दैट टोटिपोटेंसी है ना। और टोटिपोटेंसी सेल कौन सी होती है, मेरिस्टेम, ठीक। तो प्लांट टिश्यू कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ टोटिपोटेंसी। तो QH फर्स्ट हो गया, CH4 होगा इस हिसाब से। तो C, अच्छा इसमें भी C दिया है ना, तो यहाँ भी मैंने करेक्शन कराया था, यहाँ पे R करा दिया था R, ठीक है। PQRS है सब में, यहाँ पे कुछ नहीं, C और S लग गया, यहाँ पे C लग गया, तो यहाँ पे R कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरिस्टेम कल्चर देख लेते हैं, वायरस फ्री प्लांट है ना, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो कल्चर होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल इतनी तेजी से डिवाइड करती हैं, इनमें वायरस ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। जब वायरस ग्रो नहीं कर पाते तो बोलते हैं वायरस फ्री प्लांट है ना। तो मेरिस्टेम कल्चर में जो है माइक्रो प्रोपगेशन, सोमा क्लोन्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स है ना। काफी सारे प्लांट्स को फॉर्मेशन करते हैं किसके द्वारा, माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, तो सोमा क्लोन। तो थर्ड ऑप्शन बहुत पहले बता दिया था मैंने। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो क्वेश्चन आगे अभी मैंने बताया था, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट है ना। कोई प्लांट सेल उसकी सेल वॉल को हटा दिया तो जो बचा वो क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट होता है। तो प्रोटोप्लास्ट इज सेल ऑफ विदाउट सेल वॉल है ना। सेल कौन सी है, प्लांट सेल है, बोला नहीं है तो अंडरस्टूड है कि प्लांट सेल लिया हुआ है उन्होंने, प्लांट सेल है। सेकंड ऑप्शन भी करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क, मिल्क है भाई, मिल्क को मैंने क्या दिया, कोगुलेट कर दिया, बना दिया क्या, कर्ड। जब दूध से दही बनता है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करेंगे, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध से दही तो बनाते हैं, मतलब मिल्क का कोगुलेशन तो करते हैं। अब इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन, केसीन प्रोटीन को कोगुलेट करके बना दिया कर्ड। अब इसमें एक फायदा और होता है क्या, इसमें जो विटामिन B12 होता है ना, विटामिन B12, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है पहले भी थी लेकिन अब इसका अमाउंट बढ़ गया, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। कौन सी बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। तो कह रहा है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनने में इंप्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 बढ़ जाता है इसमें। रटा रटा क्वेश्चन तो सबको पता होगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने बस, और कुछ नहीं। असल से रीजन है द टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग एसेंशियल होता है, बिल्कुल होता है। अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट चाहते हैं, जैसे हमारी किडनी खराब हो गई है तो किसी दूसरी किडनी अगर हमें लेना है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे,
टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग दोनों कराएंगे ना, है ना। तो सही हो गया आपका। कह रहा है कि बॉडी इज एबल टू डिफरेंस सेल और नॉन सेल। हाँ क्यों, ये ऐसा मैंने क्यों कराया भाई, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो खुद की सेल को और दूसरी की सेल को पहचानने की क्षमता रखती है, तभी तो कहते हैं इम्यून सिस्टम हमारा ये तो काम करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉर्टिसोल की इंजेक्शन लगा देते हैं, और कभी कभी साइक्लोस्पोरिन ए की इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसा क्यों किया, इसमें क्या होते हैं, देखो ये इम्यूनोसुप्रेसिव होते हैं, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसुप्रेसिव होता है। अब ये WBC को क्या करेगा, थोड़ी देर ही शांत कर देगा, शांत कर दिया, अब हम आराम से चोरी से जाके किडनी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हमारा जो रिजेक्शन है वो फेल हो गया, है ना, रिजेक्शन नहीं कर पाती हमारी बॉडी। अब दूसरी किडनी ने एक्सेप्ट कर लिया वो, अब वो कहेगी कि अच्छा जी अपनी किडनी है, तो उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, है ना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैचिंग है भाई, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस पर उसे पकड़ो। यहाँ पे देखो 4 ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे 6 आ गया, इसको 4 कर लेना, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 4 यहाँ 5 है, देखो यहाँ 4 अंडरस्टूड है, क्योंकि 5वां ऑप्शन कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ना, 4 ही ऑप्शन है, तो 4 यहाँ पे है ही। तो देख लेते हैं भाई, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, ओके, एसिडोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। नाम से ही देखो, अगर लगा एसिडोबैक्टर एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड बनाएगा, ब्यूटारिकम मतलब ब्यूटारिक एसिड बनाएगा, एक जैसे नाम मैचिंग करता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टाई पूरा नाम होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, तो लैक्टाई मतलब लैक्टिक एसिड बनाएगा। ये तो तीनों मैचिंग से हो गया, नाम से हो गया। लेकिन ये वाला है एस्परजिलस नाइगर, इससे बनता है सिट्रिक एसिड, ये थोड़ा नाम से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमें 3 याद नहीं करने पड़ते हैं, इसको याद करना पड़ता है बस। और एक्चुअली मुझे 3 याद नहीं करने पड़ते हैं, तीनों क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये क्या है, फंगस है, ठीक। तो PH3 एक ही ऑप्शन है PH3, देखो, है ना, बाकी मैंने मैच कर ही दिया आपका, तो सेकंड ऑप्शन पर भी करेक्ट। देख लेते हैं भाई नेक्स्ट। when does the pairing of synapses of homologous chromosome, भाई बना दो homologous chromosome, ठीक है। अब इसकी पैरिंग कराते हैं, ये होती कहाँ पे है, एक्चुअली में ये होती है जाइगोटीन में, है ना, जाइगोटीन स्टेज में होती है। यहाँ पे एक प्रोटीन है, इसको होल्ड रखती है चिपचिपा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलो या बाइवैलेंट बोलो, है ना, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं। प्रोसेस का नाम साइनेप्सिस, लिखा था साइनेप्सिस। तो क्या है, पेयरिंग या साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवैलेंट फॉर्मेशन, लिखा तो है। बाइवैलेंट बोलो या टेट्राड बोलो। टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 4 क्रोमेटेड होते हैं। बाइवैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। जो होता कहाँ, जाइगोटीन में, सीधा नाम पूछा है बस। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं, स्ट्रेप्टोकाइनेज तो तुम्हारा क्लॉट बस्टर होता था। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट पूछ रहे हैं ना, तो स्टेटिन है आपका, है ना। ये आपका था साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग था, और स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको ब्लड क्लॉट को रिमूव करता था ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह। और ब्लड लोअरिंग एजेंट, है ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट क्या था, स्टेटिन। निकलता किससे था, मोनास्कस परपिलियस से। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये देख लो भाई, मैचिंग है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकोकस अभी था, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज बनता था इससे, जो कि एक तरह से क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ब्लड क्लॉट को रिमूव करेगा, है ना, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जो क्लॉट बन जाते हैं हमारे हार्ट में, है ना, हार्ट की जो आर्टरी, उसमें क्लॉट बन जाते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करेंगे। निकलेगा कहां से, स्ट्रेप्टोकाइनेज। सही हो गया मैच। और इसके बाद इसको देख लेते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए बनता था, और इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग हो, ये भी ठीक हो गया। मोनास्कस परक्यूरियस से स्टेटिन बनेगा, और जो कि ये लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अभी क्वेश्चन आया था पहले ये वाला ना, तो ये भी ठीक हो गया। ये गलत है आपका, लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल तो करता है, लेकिन लाइपेज नहीं निकलता कहां से, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम से। इससे क्या बनता है, ब्यूटारिक एसिड बनता था, लाइपेज नहीं बनता है। तो इनकरेक्ट ही पूछा है, रॉन्गली, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये देख लेते हैं भाई क्या है। देखो अब इसमें ये देखो, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम दिए हैं, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम को दिया है, मतलब ये आपकी प्रोफेज फर्स्ट होगी, सेकंड भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इक्वेटर बना ये। अब मैंने सेल लेटा दिया है, ऐसा नहीं कि इक्वेटर ऐसे ही हो, तो सेल लेटी हुई है इधर, तो इक्वेटर है और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। मतलब ये कैसी है, कौन सी स्टेज है, मेटाफेज होगी, मेटाफेज है।
ठीक है, मेटाफेज होगी, ओके। और मेटाफेज भी कौन सी है? फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड नहीं, फर्स्ट ही होगी। क्यों मेटाफेज फर्स्ट क्यों होगी भाई? क्योंकि इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। पहले क्या होता था, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आपस में चिपके हैं। जब मेयोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तो यहां से ये प्रोटीन डिजॉल्व हो जाएगी, ऐसे हट जाएगी, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग और ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम अलग, है ना। तो अगर दो इक्वेटर हैं एक साथ तो मेटाफेज फर्स्ट है। अगर एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम सिंगल है ओनली तो मेटाफेज सेकंड है। तो मेटाफेज ये फर्स्ट होगी आपकी। देखो मेटाफेज फर्स्ट देखो यहाँ पे है और एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका ये होगा आंसर, सेकंड। अब यहाँ पे प्रोफेज सेकंड है, ये प्रोफेज सेकंड हो गया, है ना, सेकंड है। और एनाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड हो गया। एनाफेज सेकंड क्यों? क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग हो गई, देखो अब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया। अगर ये एनाफेज फर्स्ट का होता तो पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम होता ना, 4 टेट्रा इसमें, है ना, 4 क्रोमेटेड होते, लेकिन इसमें 2 क्रोमेटेड है, स्प्लिटिंग हो चुकी है, मतलब ये एनाफेज सेकंड है ना, ये मेटाफेज फर्स्ट। तो आपका ये हो गया आपका। ये देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ए और बी है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। कह रहा है ए ड्रग यूज फॉर ए पेशेंट ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ वी। अच्छा, कोई एक ड्रग निकालना है जिसमें ए से निकालना है और कलर, अच्छा फिलिंग द ब्लैंक है। हार्ड ए ड्रग यूज फॉर पेशेंट ऑब्टेन फ्रॉम ए स्पीसीज ऑफ द वी। द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। देख लेते हैं, पेपर देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 183, कुछ मिसिंग है इसमें। अच्छा, ए ड्रग यूज फॉर ए पेशेंट ऑब्टेन फ्रॉम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब हमें क्या बताना है, ड्रग का नाम बताना है और कहाँ से निकाल रही है ना, स्पीसीज का नाम बताना है। तो दोनों मैच हो गया कि हाँ वो सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रग अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और यहाँ पे स्वाइन फ्लू दिया है, ओके, मोलस्कस से निकालते हैं, स्यूडोमोनास से एड्स नहीं, ये सही है अपना। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना, पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कहां से, इससे क्या निकालते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, मतलब साइक्लोस्पोरिन ए से निकाला हमने, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला साइक्लोस्पोरिन ए। कैसा होता है, इम्यूनोसुप्रेसिव, है ना, काम क्या करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो ड्रग यूज फॉर ए पेशेंट, कौन से पेशेंट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला। पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्पीसीज, तो ऑर्गेनिज्म बी क्या होगा, ये वाला, हाँ हार्ट। यहाँ पे पेनिसिलियम दिया है, यहाँ पे हार्ट के लिए लिया। हार्ट वाला कौन सा था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला, है ना, वो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज होना चाहिए, है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज निकाले थे किससे, स्ट्रेप्टोकोकस से, तो ये पेनिसिलियम नहीं होगा यहाँ पे, है ना। और ये मोलस्कस वर्पीरियस से निकाल देते स्टेटिन, है ना। तो यहाँ पे लिखा है स्वाइन फ्लू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आपका ये सही लगेगा, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। 184, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज फॉर बायो कंट्रोल एजेंट के लिए। अब बायो कंट्रोल एजेंट के लिए 4 चीजें पढ़ी थी हमने। लेडी बर्ड बीटर्स एफिड्स को कंट्रोल करता था ना, अगर लेडी बर्ड बीटर को पाल लेंगे तो एफिड्स अटैक नहीं करेंगे। ड्रैगन फ्लाई को अगर हम पाल लेंगे खेत में तो मॉस्किटो अटैक नहीं करेंगे, है ना। और रूट बॉर्न पैथोजन से बचने के लिए हम ट्राइकोडर्मा, है ना, और एक था बैक्यूलोवायरस, इंसेक्ट न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस बोलते थे, है ना, बैक्यूलोवायरस, तो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता था वो। तो 4 यूज किए मेनली हमने। तो इसमें ट्राइकोडर्मा यूज होता है किसके लिए, बाकी क्लोरेला है नहीं, एनावीना भी नहीं है, लैक्टोबैसिलस भी नहीं है, तो ट्राइकोडर्मा रूट बॉर्न पैथोजन, है ना, रूट बॉर्न पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन से बचाएगा कौन, ट्राइकोडर्मा, है ना, कंट्रोल बायो कंट्रोल के लिए। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, देख लेते हैं, ऐसा था रीजन है, बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी होते हैं, ओके सही है। इट प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, नहीं, साइट फॉर इंटरेक्शन के लिए सेकेंडरी वाले होते थे, है ना। प्राइमरी का काम होता है फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन, और साइट कौन देगा, सेकेंडरी वाले। तो ये गलत हो गया आपका, ये सही है आपका, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 186, सिलेक्ट मैचिंग करना है, रोडोस्पाइरलम, माइकोराइजा, अमीबा, नाइट्रोजन फिक्सिंग में होता है, ओके सही है। तो इसमें अच्छा मिस मैचिंग दिखना है, देखो आपके जो एनाबीना है ना, नॉस्टोक एनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, ठीक। और नाइट्रोजन फिक्सर है, सिम्बायोसिस भी करते हैं नॉस्टोक एनाबीना अगर प्लांट के साथ है ना, सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं, फ्री लिविंग जरूरी नहीं, नाइट्रोजन फिक्सर है। तो
राइजोबियम, लेगुमिनोसेरियम और फ्रैंकिया। हाँ, ये किसमें था? लेगुमिनस प्लांट में। ये लेगुमिनस प्लांट और ये कौन? नॉन लेगुमिनस। नॉस्टा ऑफ एनाबीना अगर प्लांट के साथ रह रहा है तो ये भी आपका हो जाएगा। तो आज ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कैसे? सिम्बायोसिस में हेल्प करेंगे, ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और ये अल्फा अल्फा इसका एग्जांपल है, ये एक्चुअली लेगुमिनस प्लांट का एग्जांपल है। और इसमें अल्लस और एक और होता है कैजुराइना, दो होते, तो फ्रैंकिया है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा नहीं होता है, ये तो फंगल एसोसिएशन है माइकोराइजा ना। और रोडोस्पाइरलम किससे करता है? ये अलग है, ये फ्री लिविंग करेगा, ये है ना, फ्री लिविंग एसोसिएशन हो जाता है इसका। तो माइकोराइजा फंगल का एसोसिएशन है। तो इनकरेक्ट मैच फिक्स्ड हो गया आपका। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एंड सॉइल बाय प्लांट्स। फास्फोरस का ग्लोमस करेगा भाई, है ना, ग्लोमस कोई ऑप्शन है या माइक्रोराइजा ऑप्शन, दोनों सही होंगे। ग्लोमस दिया है, ये ऑप्शन माइक्रोराइजा भी तो तब भी सही था, माइक्रोराइजा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। 188 द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग द एस फेज। रटा रटाया क्वेश्चन है ना, एस फेज में डुप्लीकेट हो गया। G1 S2 3 थे ना इंटरफेज के, तो एस फेज में कौन था? सेंट्रीकोल्ड का डुप्लीकेशन हो जाता था, है ना। और ये देखो, ये क्या दिया है? ये आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक ये वाली शुगर होती थी, पहले यहाँ पे नाम रख लो सबकी, शुगर है। और बी आपकी पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है आपकी, ठीक है। और सी आपकी फास्फोलिपिड लेयर है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। और कुछ डी है, इसमें तो लिखा ही इंटीग्रल प्रोटीन, देखो लिख के आ गया। तो ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, देख लेते हैं। ए शुगर हो गई है, बी पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, और उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन देख लो कहाँ है, इंटीग्रल प्रोटीन इधर हो गई। और क्या है? लिपिड बाइलेयर हो गई, तो ठीक है। तो एच शुगर मतलब एज फर्स्ट इधर है, ठीक है। और बी क्या है? बी पेरिफेरल प्रोटीन है, प्रोटीन इधर लगा है, तो बी इज सेकंड इधर हो गया, बी सेकंड इधर भी है। सी फास्फोलिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर लिखा है, तो CH3 हो गया, इधर भी है, सब में ही है CH3, ठीक है। अभी तक सारे हैं। अच्छा, इधर ये तो गलत हो गया ना। और इसके बाद इससे देख लेते हैं, डी क्या है? डी आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, तो DH4 सीधे हो गया, 1 2 3 4 है ना, फर्स्ट ऑप्शन प्ले कर। डी यहाँ 6 दिया है, यहाँ भी 7 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन ये हट गया था पहले ही, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमेरिक कंपाउंड। कौन सा था? रबर थी, गम और सेलुलोज, ये 3 थे किसमें? पॉलीमेरिक में, ठीक है। तो इसमें रबर दिया गया है। लेमन ग्रास ऑयल एसेंशियल ऑयल होता था, कोलेस्ट्रॉल फैट है आपकी, साइक्लोस्पोरिन ये लेक्टिन है आपका, लेक्टिन्स, ठीक है। तो रबर, तो ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताना भाई। इट कंटेन वाटर, अच्छा, सेल ऑर्गेनेल दिया है, इसकी जो फीचर दिए, ये फीचर को पहचान के हम बताना कौन सा सेल ऑर्गेनेल हो सकता है। क्या है? कंटेन वाटर सेल, एस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। हमें तो पहले से समझ में आ गया कि कौन वैक्यूल होगी। इसके बाद देखो सिंगल मेम्ब्रेन डोनोप्लास्ट कहते हैं, हाँ ठीक है, वैक्यूल पक्का वैक्यूल होगी। प्लांट सेल कैन ऑक्युपाई 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, और सेल सेफ होगा इसके अंदर, मेन टारगेट प्रेशर को मेंटेन करेगा, तो इस वैक्यूल है पक्का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ये तो पहले ऑप्शन से पता चल गया था, पहले स्टेटमेंट से कि वैक्यूल ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है। फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल, सही बात है। देखो ऐसा होता है, R ले लिया, एक CH ले लिया, यहाँ पे NH2, ठीक है, और यहाँ पे COOH, एक अमीनो एसिड हो गया। दूसरा बनाते हैं, फिर से R, अब यहाँ पे COOH, फिर से ले लिया NH2 यहाँ पे, है ना, यहाँ पे CH, यहाँ पे COOH, ठीक। अब यहाँ से पानी निकल जाता था, ऐसे करके पानी निकल जाता था। तो एक अमीनो एसिड ये इसका क्या है? फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट, और ये क्या है? लास्ट वाला, मान लो लास्ट है ये। तो यहाँ पे C है और यहाँ पे N है, तो फर्स्ट टर्मिनल इज N टर्मिनल और लास्ट टर्मिनल इज C टर्मिनल, ठीक है।
तो फर्स्ट अमीनो एसिड का एन टर्मिनल सही बात है, और फर्स्ट अमीनो एसिड सी हो नहीं सकता क्योंकि सी क्या होता है, लास्ट होता है, ये गलत हो गया। कैन बी आइदर टू, दो नहीं हो सकता, नॉन भी हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय पार्टिकल 1953, जॉर्ज पैरेट राइबोसोम था ये। राइबोसोम एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और फर्स्ट ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डेंस पार्टिकल जॉर्ज पैरेट ने बताया था 1953 में, है ना। ये राइबोसोम यहाँ पार्टनर हो नहीं सकता, लाइसोसोम डी ट्यूब भी हो सकता है, लेकिन ये डेंस लिखा है ना डेंस पार्टिकल, है ना, डेंस पार्टिकल लिखा है। और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर ये कि बेसाइकल स्ट्रक्चर है, ग्रैनुलर नहीं है। पेरोक्सिसोम डी ट्यूब हो नहीं सकता है ना। और डी ट्यूब भी ये भी ठीक है, लेकिन ये 1953 कोई इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन राइबोसोम में 1953 एनसीईआरटी मेंशन है, स्पेसिफिक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। इनोलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, रटा क्वेश्चन है भाई, फ्रक्टोज का पॉलीमर इनोलिन। ये क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट है, जो आपका ये पूरी ढेर है, एक सिक्का होता है, अगर एक सिक्का है ये, ठीक है, एक सिक्के को बोलते हैं थैलेकॉइड और पूरे ढेर को बोलते हैं ग्रेना। तो ये पूरा ढेर है क्या, ये ग्रेनम है आपका, ये ग्रेनम बोलो या ग्रेना बोलो, और ये एक सिक्का को बोले थैलेकॉइड है, ये है ना, ये आपका थैलेकॉइड हो गया, थैलेकॉइड हो गया। और ये डी क्या है, स्ट्रोमा है, इसका फ्लोट पार्ट स्ट्रोमा हो गया, और ये स्ट्रोमा लेमेला है, स्ट्रोमा लेमेला देख लेते हैं। एज ग्रेना ओके, दो ऑप्शन में, बी थैलेकॉइड एक ही ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट, बाकी सी स्ट्रोमा और सी स्ट्रोमा लेमेला और डी स्ट्रोमा, मैचिंग करना था बस। पिथ ऑफ डीएनए कितना होता है, 14 सेंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर इसी को हम नैनोमीटर में बोलेंगे तो 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, ये पिथ हो गई आपकी, ठीक। और लेंथ ऑफ टू बेस पेयर है ना, टू बेस पेयर की लेंथ कितनी होती थी, टू बेस पेयर की लेंथ कितनी होती थी, इससे 10 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये वाला डाटा जो है एनसीईआरटी फर्स्ट में दिया है, और नैनोमीटर वाला डाटा जेनेटिक्स में दिया है, तो दोनों मैंने एक तरह से कैलकुलेट करके बता दिया। बता दो कितनी, अब होती क्या है, आपका जो डीएनए है ऐसे करके, ये डीएनए है ना, डीएनए यहां से स्टार्ट किया 90 डिग्री नहीं बनाया, और फिर एक बार और यहां पे बनाया 90 डिग्री, तो दो बार आपका 180 प्लस 180 360, मतलब वन सर्कल करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है डीएनए, उसको क्या बोलते हैं, पिथ, है ना। ऐसे ये पिथ होगी ना, 360 एंगल बना रही है, तो ऐसे 180 बनाया और यहाँ पे 180 बना दिया, तो ये पूरा एक सर्कल बना दिया ना। तो एक सर्कल बनाने का मतलब क्या होती है, एक पिथ, तो इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट। द कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेलम माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। कह रहा है एसोसिएट प्रोटीन, प्रोटीन का नाम क्या है बताओ, ट्यूबुलर प्रोटीन। अगर ये 1+0 वाला होता है बैक्टीरिया वाला, तो यहाँ पे कौन सी होती है, फ्लैजेलेट प्रोटीन, है ना, फ्लैजेलेट प्रोटीन होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे ट्यूबुलर प्रोटीन होगी। ये किसमें होगी, यूकैरियोट में, ये किसमें, प्रोकैरियोट में। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट, प्रोटीन का नाम पूछा था सिंपली, ब्रिज स्टेटमेंट करेक्ट, ओके। द प्राइमरी वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ, सही बात है। सेकेंडरी वॉल देखो, अब जैसे मैंने सेल बनाई, सेल मेम्ब्रेन है, अब जो प्राइमरी वॉल होगी यहाँ पे होगी, और एक होगी सेकेंडरी वॉल, है ना, तो ये वाली प्राइमरी होगी, ठीक है। और जो अंदर बनती है बाद में बनेगी वो होगी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वॉल कहाँ बनेगी, अंदर साइड, प्राइमरी बाहर साइड होगी, ठीक। लेकिन सेकेंडरी वॉल सब में नहीं होगी, कुछ ही में होगी, ठीक। लिखा है सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द आउटर साइड, गलत हो गया, सेकेंडरी वॉल फॉर्म ऑन द इनर साइड, तो यहाँ पे होना चाहिए इनर, है ना, इनर साइड, तो आपका ये गलत हो गया भाई, पूछना हमें करेक्ट, तो पहला सही था। सेल वॉल गिव सेव टू सेल्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, कोई भी सेल हो, चाहे प्राइमरी सेल वॉल हो चाहे सेकेंडरी सेल वॉल हो, मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी और अदर इन्फेक्शन से भी बचाती है ना, तभी तो रिजिड होती थी प्लांट की सेल वॉल। तो 1 and 3 बोथ आर करेक्ट। मटेरियल टू बी पैकेज फ्रॉम द वेसिकल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद, देखो जो कह रहा है कि वेसिकल पैकेज, अच्छा इसमें जो ऑप्शन दिए हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग दिए हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर जो बने हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर,
ये हमने क्या बोल दिया, इसको हमने गोल्गी एपरेटस बोल दिया, गोल्गी एपरेटस। ठीक, अब ये वाली जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। ये क्या है, फॉर्मिंग फेस। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस फेस। और ये वाली फेस होती है किनारे वाली, इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। और ये कैसी होती है, कॉनकेव। और ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स। तो फॉर्मिंग बोलो या सिस बोलो या कॉन्वेक्स बोलो, यहां पे मैच्योरिंग बोलो या फिर ट्रांस बोलो, ठीक है, या फिर कॉनकेव बोलो। तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, यहां पे सिस, यहां पे ट्रांस, यहां पे सिस फॉर्म और फॉर्मिंग फेस, यहां पे मैच्योरिंग फेस। ठीक है, न्यूक्लियस साइड वाला। अब जो बेसाइकिल किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बेसाइकिल आते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से होते हैं ना। अब इससे बेसाइकिल बने, अब पैकेजिंग मटेरियल होना, तो पहले बेसाइकिल कहां अटैच होते हैं, यहां पे सिस फॉर्म में। ट्रांस नहीं निकलेंगे, यहां से घुसेंगे, इधर से निकलेंगे। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होगी, मैच्योरिंग, यहां से फ्यूज होंगे। तो ट्रांसफॉर्म नहीं, सिस फॉर्म ऑफ द गोल्गी एपरेटस। सेकंड ऑप्शन 2 और 3 हो नहीं सकता, क्यों, मैच्योरिंग फेज कौन सी होती है, ये वाली होती है मैच्योरिंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे भी करें। लास्ट क्वेश्चन, साइनेप्सिस अकर, साइनेप्सिस अकर हमने अभी बताया था, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहां होता था, जाइगोटीन में। ये होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां पे एक प्रोटीन है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर, सीधा रटा रटा क्वेश्चन था ये। देखो यहां पे जाइगोटीन में, जाइगोटीन ऑफ प्रोपेज फर्स्ट। तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।